हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनीतंक। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? क्या हालचाल है आपका? चलो बहुत बढ़िया, एनर्जी जोश बहुत सही है। कैसे चल रही है आपकी इंजीनियरिंग लाइफ? सर एग्जाम है, एग्जाम का हल्का सा स्ट्रेस है ना? यस बच्चों, मुझे पता है कि आपका स्ट्रेस कैसे दूर करना है, और हम करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका रिवीजन वन शॉट में। वन शॉट, यस सर, पूरा पूरा यूनिट। यस, सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सब चीजें कवर होगी आज के इस सेशन में। मजा आएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। और आप जो भी मैं करा रहा हूं वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी पेड बैचेस में हैं, गामा बैच में जो है, राइट, मुंबई के बच्चे, नागपुर के बच्चे जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो वो अपनी क्वेश्चन बैंक को पूरा पूरा सॉल्व करे। 40 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक दी है मैंने आपको, वो क्वेश्चन बैंक में से ही सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना बच्चों? यस, वो 40 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक सबको लगानी है, जो भी बच्चे मेरे कोर्सेज में है। और जो बच्चे अभी तक सोच ही रहे हैं वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना बेटा? चलिए सर, आपको पता है मेरे दोस्त, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जो सोए हैं उनको जगाइए। ठीक है, चलो फिर विद अ स्माइल शुरू करें एक सेशन। यस सर, वन शॉट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी यूनिवर्सिटीज को काम आएगा ये। चलिए चलिए चलिए, तो देखें व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी हैव इन दिस। कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स हमें करना चाहिए। यस, हम करेंगे थोड़ा बेसिक डिस्कस। उसके अलावा व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो डी मॉर्विस थ्योरम के ऊपर आता है। क्या है डी मॉर्विस थ्योरम, पता होना चाहिए। हम बेसिक्स क्विकली 2 मिनट में करेंगे और फिर क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे कैसे करते हैं सॉल्व। उसके अलावा एक्सपांशन ऑफ साइन एन ए, बहुत बार होता है ना कि साइन 5 थीटा को एक्सपांड करो इन द पावर्स ऑफ कॉस साइन, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड, एक्सपांशन ऑफ सीरीज ऑफ साइन, मतलब साइन पावर 7 थीटा को एक्सपांड करो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और फोर्थ जो है ये वाला टाइप, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 1 + i पावर 1/5 पूछ लेगा, या रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 7th रूट ऑफ यूनिटी, कोई भी चीज है ना, ऐसे कुछ कुछ पूछ लेंगे। तो ये अलग अलग 4-5 कैटेगरीज है जिन पे हमें क्वेश्चन मिलते हैं। हमको इन 4-5 कैटेगरी में जो है सारी चीजें क्लियर रखनी है, और हम आज के 12 क्वेश्चंस, कितने 12 क्वेश्चन से ये बहुत क्लैरिटी लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूं यार सर। तो मैं कह रहा था कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आपको हल्की सी मेहनत करनी है, वो है लाइक बटन, शेयर बटन, है ना, ये क्लिक करके, वो भी स्माइल भी करना है साथ साथ में। चलो तो पहले चालू करते बेसिक से। फर्स्ट बेसिक दैट वी शुड नो इज कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x + iy कैन बी रिटन एज r cos थीटा + i sin थीटा r e पावर i थीटा। ठीक है, ये हमारा पोलर फॉर्म, ये हमारा यूलर्स फॉर्म। और ये जो है पोलर फॉर्म वगैरह वगैरह, यहाँ थीटा क्या, r क्या, तो r इज रूट ऑफ x² + y², थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y/x। ठीक है, कभी माइनस आ गया तो कुछ नहीं, आप प्लस के लिए सॉल्व करो, कॉन्जुगेट है वो, है ना। अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है, अगर यहां माइनस आ गया तो यहां पे माइनस आ गया। सिंपल रखो अपनी स्ट्रेटेजी। ठीक है बच्चा, पहला बेसिक। सेकंड, डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है कि पावर n जो होता है ना, cos थीटा + i sin थीटा का पावर n, तो ये n अंदर चला जाता है, cos n थीटा + i sin n थीटा हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे cos थीटा + i sin थीटा पावर 7 कर दूं, तो ये हो जाएगा cos of 7 थीटा + i sin of 7 थीटा। ठीक है, तो मतलब ये कहता है कि 7 नंबर अंदर चला जाता है। इतना मस्त डी मॉर्विस थ्योरम बता रहा है। यही थ्योरम जब मल्टीप्लाई में आती है चीजें, तो एंगल्स को ऐड करता है, θ1 + θ2 कर देता है। डिवीजन में आए तो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देता है ना, ऊपर नीचे अगर है तो θ1 - θ2 हो जाता है। सर कैसे होता है, क्या होता है, ये तो हमने डिटेल्ड कोर्स जो किया है गामा बैच, उसमें देखा है अच्छे से। अब तो बस आपको ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने एकदम ही कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी ना, ये सब चीजें समझ लो, है ना, कैसे कैसे हो रहा है। 1/cos + i sin थीटा इज cos थीटा - i sin थीटा। ठीक है बच्चा, तो ये कुछ कुछ बेसिक्स है जो हमें चाहिए है। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए अब क्वेश्चंस के थ्रू लेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीजें समझते हैं। कम में बम करना है, कम टाइम में पूरा रिवाइज करना है। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस। यस सर, चलिए। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है मोस्टली मैंने सारे पीवाईक्यूज लिए हैं, तो इसमें आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। सारे टाइप्स कवर किए तो इसमें सारे टाइप्स ही कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करूं सर? पहली चीज, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ठीक से पोलर फॉर्म में लिखिए, है ना, पहला काम यही होगा। तो 1 + i√3 कैन बी रिटन एज r cos थीटा + i sin थीटा, है ना बेटा। तो r कैसा होगा, कौन सा होगा, कहां से आएगा, पता है ना आप सबको। यस, तो r = रूट ऑफ
1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। सॉल्व करोगे 2 आएगा। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट √3/1 जो कि π/3 आ गया। देखो r आ गया, थीटा आ गया, अपना काम हमारा हो गया। तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos ऑफ π/3 प्लस i sin ऑफ π/3। ठीक है, पहला काम समझ रहे हम सब, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया सर। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। वैसे नीचे वाले टर्म को भी करेंगे तो √3 माइनस i, अगेन इसका भी r निकालोगे, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। यस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 1, यस सर, तो ये भी 2 आता है। एंड cos ऑफ, सर इसका एंगल कैसे निकलेगा, तो इसका एंगल निकालते हुए थीटा इज tan इनवर्स ऑफ, -1 मत लीजिए, सिर्फ 1/3 लीजिए, ये कॉन्जुगेट है, यहाँ आंसर में नेगेटिव आएगा बस। आप यहाँ प्लस माइनस मत कंसिडर करिए, सिर्फ वैल्यूज कंसिडर करिए। तो 1/√3 आएगा, तो विच इज इक्वल टू π/6, विच इज इक्वल टू π/6। ठीक है ना बेटा, tan कब 1/√3 होता है, तो cos ऑफ π/6, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, बस। हाँ, आप कंफ्यूजन में मत रहिए कि एंगल निकालते कैसे। ठीक है बच्चा, यस सर, ऐसा हो गया है। सो देयरफॉर अब मुझे जो चाहिए है, पहले का पावर 13 सीधा लिखे हम, है ना, ऑब्जेक्टिव ही था ये, सीधा लिखे, स्टेप्स मार्किंग तो है नहीं। तो पहले में जब मैं पावर 13 करूंगा, यहाँ पे पावर 13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 पावर 13 cos, और इसका पावर 13, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से वो 13 अंदर आ जाएगा। ठीक है, यस, ये ऊपर का टर्म हुआ है, ये क्या हुआ है, ऊपर का टर्म हुआ है ना बेटा, यस, ये हमारा ऊपर का टर्म हुआ है, समझे। यस सर, 2 पावर 13 और ये cos ऑफ, ये 13 अंदर आ जाएगा, समझ गया। वैसे इसको 11 करना है पावर मुझको, तो ये हो जाएगा 2 पावर 11 एंड cos ऑफ 11 π/6 माइनस साइन 11 π/6। ठीक है, यस सर, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। ठीक है सर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया आपने। अब क्या, तो सबसे पहली बात ये 2 और 2 कुछ कट करेंगे, यस ना, 2 और 2 कट किया तो कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। अब यहां पर पावर और यहां पर पावर, है ना, ये जो है एंगल का क्या होगा सर, एंगल का क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको ये सारी चीजें। ठीक है, अगर मैं इसे यूलर्स फॉर्म में लिख दूं तो क्या होगा, e पावर i 13 π/3 और नीचे वाला हो जाएगा e पावर i माइनस 11 π/6। ठीक है, यस सर, ना बेटा समझ रहा है, या यस यस, तो माइनस i 11 π/6, जो ऊपर जाएगा तो एडिशन हो जाएगा सर, 4e पावर i 13 π/3 प्लस 11 π/6, ऐसा हो जाएगा। एंगल्स में एडिशन हो रहा है सर, डिवीजन करते तो सब्ट्रैक्ट होता है ना, यस बेटा, लेकिन नीचे खुद निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, राइट। ये दोनों प्लस प्लस नहीं है, ध्यान से देखना ये बात। तो 4 वाला आंसर होगा सर, यस, तो ये तो गयो और ये भी गयो, तो हमारा आंसर ये होगा इन दोनों में। अब इनका एंगल्स का एडिशन देखना है मुझको, एंगल्स का एडिशन एलसीएम एलसीएम कर सकते हो, यस सर कर सकते हैं। तो ये क्या आता है देखिए, तो 4e पावर i, एलसीएम करोगे 2 से 26 37 π/6 है ना, तो हमारा एंगल जो है ना बेटा, एंगल 37 π/6 आ रहा है। ओके, 37 π/6 मतलब क्या बेटा, आप देखो 37 π/6 का मतलब क्या, कि 6 पाई प्लस π/6 आ रहा है, तो एंगल π/6 वाला होगा, है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो आपको वही मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्टिव था, स्टेप्स इतने दिखाने की जरूरत नहीं थी। स्टेप्स कैसे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे सारा, बट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट उड़ा सकते हो। 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव 2022 में पूछा गया था, समझे सारे बच्चे। थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा तो कोई नहीं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, आपको बस यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्जन आना चाहिए मुझको, राइट। ये जो कन्वर्जन वाला पार्ट है ना, कि ये जो है इसको हम ऐसा लिखेंगे, ये जो है हम इसको ऐसा लिखेंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। ओके सर, चलो गुड, अब फटाफट फटाफट करना है ना, चुटकियों में निकालना है सारे क्वेश्चंस, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये वाला क्वेश्चन अगेन पावर 10 दिख रहा है, मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डी मोर्गन्स का यूज करना होगा। तो पहला जो है, अच्छे से देखो ना, आराम से देखो, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1/√2 प्लस i/√2 कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r कितना है, तो सर यहां से r निकालना होगा मुझको, कैसे, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर एंड रूट ओवर, कितना हो गया ये, तो 1/2 प्लस 1/2
ठीक है, कितना हो गया बेटा देखो, तो 1/2 प्लस 1/2 करना पड़ेगा, यस सर, तो 1/2 प्लस 1/2 रूट ओवर जो कि 1 आ गया। थीटा कैसे निकलेगा सर, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या है 1/√2, रियल पार्ट क्या है 1/√2, तो ये हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 आता है विच इज इक्वल टू π/4। समझे, तो ऐसी सारी चीजें करनी होगी। तो ये हो गया 1 एंड cos ऑफ π/4 प्लस i sin ऑफ π/4। ठीक है सर, अब इसका पावर 10 पूछ लिया सर मुझको, ठीक है ना बेटा, करते हैं फिर। तो 1/√2 प्लस i/√2 पावर 10 इज इक्वल टू cos π/4 प्लस i sin π/4 का पावर 10। डी मॉर्विस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, cos ऑफ 10 π/4 है ना, 10 अंदर आ जाता है। बहुत ही सिंपल काम किया ना डी मॉर्विस ने हमारे लिए, प्लस i sin ऑफ 10 π/4। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे, समझ में आया सबको है ना, कैसे कैसे हम बेसिक स्टेप्स करते करते यहां तक पहुंचे। अब सेकेंड पार्ट देखो, एग्जैक्टली इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। सेम स्टेप्स आएंगे, सिर्फ प्लस की जगह क्या होगा माइनस, यस। सो सिमिलरली 1/√2 माइनस i/√2 पावर 10 क्या हो जाएगा, ऐसे ही करोगे, cos π/4 सिर्फ माइनस i sin π/4 हो जाएगा पावर 10, और जो कि आ जाएगा cos 10 π/4 माइनस आयोटा sin 10 π/4। ठीक है बेटा, समझ गए सब बच्चे, हाँ एकदम क्लियरली समझ गए, यस सर। अब इन दोनों को ऐड करना है, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये गयो, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर विल बी 2 टाइम्स ऑफ cos 10 π/4, तो इट इज नथिंग बट cos ऑफ 5 π/2, और π/2 का मल्टीपल है सर cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, π/2 पे क्या होता है cos 0 होता है, और हम बन गए हीरो, ऑप्शन बी हमारा आंसर। समझे, तो मैं जानबूझ के थोड़ा आराम से, थोड़ा बढ़िया तरीके से बेसिक्स के साथ साथ चल रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपको इतना बेसिक्स आता है, इतना बेसिक्स तो आना चाहिए, नहीं तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। इतना बेसिक्स, सिंपल बेसिक्स है ना, बस ऐड वैड करना है। चलो गुड, 2 क्वेश्चन हमने कर भी लिए सर, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब यहां से हमको लिखना कैसे है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि 5-5 मार्क के क्वेश्चन है ये, 2022 में 5 मार्क के लिए पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब बहुत अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमारे कॉन्सेप्ट्स को खोल देगा ये, ठीक है। बट वही है ना कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं है ना, ये भी समझना पड़ेगा, लिखना कैसे। तो जब भी हमें बोला जाए ना कि यार कैसे करूंगा, तो देखो सबसे पहले ये पावर n के लिए सॉल्व करना है, लेकिन पहले हम अंदर का ब्रैकेट 1 प्लस i√3 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखेंगे, वेयर r इज इक्वल टू, r क्या है रूट ऑफ, लिखने का तरीका देखो है ना बच्चों, मार्क्स है लिखने पे, एंड tan इनवर्स ऑफ y/x which is equal to π/3। ठीक है बेटा, यस। सो therefore I can say 1 plus i√3 is equal to r कितना आया था बेटा हमारा 2, तो 2 cos ऑफ π/3 प्लस i sin ऑफ π/3। ठीक है, यस सर, ऐसा करना पड़ेगा मेरे बच्चों, ऐसा करना पड़ेगा, समझ गए, यस। और बाजू में फिर है ना ये कर लिया हमने, तो अब हम लोगों को पावर n वगैरह करना है, यस सर। तो हम लोग कह सकते हैं therefore 1 minus i√3 will be equal to, या सिमिलरली भी कह सकते हो 2 cos of π/3 माइनस i sin of π/3। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फर्क है ही नहीं ना, ये इसका कॉन्जुगेट है, बस ऐसे दिख रहा है आपको। तो आप सिमिलरली therefore जो भी कहना है ना, सेकंड के लिए पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ गए बेटा, यहां तक हमको 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, पक्का समझ गए, हाँ अच्छे समझ गए, ऐसे करना है आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, तो आप सब लोग ना मेरे साथ साथ करते रहिए, ठीक है, ओके सर। चलिए यहां तक हो गया सर। अब हम मुझे क्या करना है, पावर n निकालना है, पावर n। तो जब मैं पावर n निकालने की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, पावर n ऑल, सो thus 1 plus i√3 पावर n विल बी इक्वल टू, क्या होगा बेटा, पावर n होगा तो 2 पावर n cos ऑफ π/3 प्लस i sin ऑफ π/3 पावर n हो जाएगा। ओके, आपको स्टेप्स दिखानी है, आपको स्टेप्स दिखानी है, ओके बेटा। चलिए बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत बढ़िया है ना, स्टेप्स दिखा रहे हो ना, यस। एंड सिमिलरली i माइनस ये जो रहेगा ये भी 2 पावर n cos ऑफ π/3
माइनस आई साइन ऑफ पाई बाय 3 पावर n हो जाएगा। समझे बेटा सब लोग? पक्का है ना? कैसे करा है मैंने? यस। हाँ, सभी लोगों को इतना बेसिक पता है? अरे सर क्या कह रहे हो, इससे ज्यादा बताइए। ये सब करा हुआ है सर हमने। हाँ मुझे पता है आपने सब करा हुआ है, फिर भी एक और बार करते, फिर भी एक और बार समझते है ना, अच्छा लगेगा हमको। यस। अब लेट अस ऐड देम। हाँ लेट अस ऐड देम। सर ऐड करने से पहले ना, ऐड करने से पहले डी मॉर्विस थ्योरम लगा सकते हैं। यस। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे यूजिंग डी मॉर्विस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यूज कर रहे हैं, यूजिंग डी मॉर्विस थ्योरम, है ना? जो डी मॉर्विस थ्योरम है वो भी लिखना चाहिए भाई, 5 मार्क का है। क्या कहता है डी मॉर्विस थ्योरम? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा। मुझे कोई मार्क छोड़ना ही नहीं है, इतने इजी क्वेश्चन में मुझे सारे मार्क्स लेने ही लेने हैं। ठीक है बेटा? यस। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? सो thus 1 प्लस आई रूट 3 पावर n विल बी इक्वल टू 2 पावर n। डी मॉर्विस थ्योरम लिया तो ये n अंदर चला गया, तो क्या हो गया ये? cos ऑफ n पाई बाय 3 प्लस आई साइन ऑफ n पाई बाय 3 हो गया। समझे सारे बच्चे? है ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्या किया डी मॉर्विस ने? इस n को अंदर लेके गया। बार बार हम यही करेंगे, जब भी पावर्स होगा ना उनके साथ हम यही खेल खेलने वाले हैं। और 1 माइनस आई रूट 3 पावर n क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 2 पावर n। सेम चीज होगी, सिर्फ प्लस की जगह माइनस होगा। ठीक है बेटा? बहुत इजी हो गया सर ये तो। यस। अब क्या करना है? दोनों को ऐड करना है ना? हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर दिया। थस एडिंग देम, एडिंग अबाउट टू रिलेशंस। तो ऐड किया तो 1 प्लस आई रूट 3 पावर n 1 माइनस आई रूट 3 पावर n। जब मैं ऐड करूंगा तो देखो 2 पावर n कॉमन, और ये दोनों ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई कैन से 2 टाइम्स cos ऑफ n पाई बाय 3। आप स्टेप्स दिखाओ तो और अच्छा, पूरा पूरा ब्रैकेट लिखो तो भी, बट ऐड कर रहा हूं सर तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस वाला होगा ना बेटा? यस। और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई, तो पावर्स ऐड हो गए। यस सर, है ना? ऐसा मेरा आंसर आ गया, और जैसे आंसर आ गया हेंस प्रूव्ड। देखो 2 पावर n प्लस 1 cos ऑफ n पाई बाय 3। समझे बच्चों? है ना? सॉल्व कैसे करना, कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, है ना? ये पूरा पूरा क्वेश्चन जो है मस्त है ना? क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन है। कितना? 5 मार्क का। हमको मिल जाएंगे 5 मार्क पूरे पूरे? यस सर, पूरे मिल जाएंगे, है ना? पक्का मिल जाएंगे? यस सर, है ना? बहुत बहुत बढ़िया। तो हम सब बच्चों को 5 मार्क पूरे पूरे मिल जाने चाहिए। ठीक है? यस यस यस। तो बहुत बढ़िया, अब बहुत बहुत अच्छे। ओके या तो सबने देख लिया कैसे कैसे करते हैं ना, स्टेप्स क्या क्या है ना? पहले हमको हमेशा जब भी पावर वाले क्वेश्चन हो, आप थोड़ा सा ना दिमाग में स्ट्रेटेजीज बना लो। पावर जब भी बोला हो डी मॉर्विस थ्योरम की तरफ जाना है, जिसके लिए साइन कॉस पोलर फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो कैसे कैसे आया, क्या क्या किया, और ऐसे हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। चलो गुड वर्क डन बच्चा लोग, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग समराइज करने वाले क्वेश्चंस इस पूरे यूनिट को, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन प्रूव दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूव करने के, है ना? बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के सम प्रोडक्ट से भी खेल सकते हैं, बट मुझको पता है कि यार हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक नहीं है, हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यस। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस 4। क्योंकि पूरी इक्वेशन मुझको पता है तो हमें इसको सॉल्व करके एक्स लाना चाहिए, मतलब अल्फा बीटा लाना चाहिए। ओके? सो देयरफॉर रूट्स आर, रूट्स आर सर फैक्टर्स तो नहीं हो रहे क्या? फैक्टर्स नहीं हो रहे, तो क्या आएगा वो यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा? जब भी पूरी इक्वेशन दी है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है? यस सर। तो यहां से क्या होगा, माइनस बी, बी के जगह क्या है, माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 रूट 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यस। तो 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4 और 3 12 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4ac मतलब 16 आएगा, एंड डिवाइड बाय 2a। ठीक है? ये सब कर सकते हैं आप लोग। यस सर। 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 4 अपॉन 2। यस, है ना? पूरे रूट्स निकालने का पूरा जिम्मेदारी आपका है ना? अच्छे से रूट्स निकालने का। यस। तो यहां से क्या करना है, 2 रूट 3
और ये क्या आएगा -4। रूट के अंदर सर निगेटिव नहीं हो सकता। भाई साहब तू कहाँ है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं हम। हाँ क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। तो क्या होगा सर फिर ये 2i। कितने लोगों को ऐसा लगा था सर ये तो गलत हो गया, रूट के अंदर निगेटिव, सर सर सर, है ना, भूल गया मैं। चलो 2 कॉमन कट हो जाएगा, √3 प्लस माइनस i, ये रूट्स हो गए। तो देयरफॉर लेट अस से अल्फा इज इक्वल टू √3 प्लस i एंड बीटा इज इक्वल टू √3 माइनस i। ठीक है, हमारे रूट्स मिल गए हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, रूट्स निकालना है। कब लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब मेरे पास इक्वेशन पूरी पूरी दी हो। सिंपल काम है। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालना है मुझे, तो अल्फा का क्यूब, तो सर a प्लस बी का क्यूब कर दूं तो चलेगा क्या, चल जाएगा, लेकिन मैं तो डी मॉर्विस थ्योरम यूज करने वाला हूं सर। लेकिन उसमें अल्फा क्यूब क्या चलेगा क्या, इसका a प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब। सर ये यहाँ कोई मेथड बोला नहीं है हमको, कर सकते हैं, ठीक है, पक्का कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हमारा अल्फा है √3 प्लस i, तो इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म में, है ना। पोलर फॉर्म क्या होता है सबको पता है, यस, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, तो r कितना था देखो, तो 2 आएगा। ओके, cos ऑफ थीटा कितना आएगा सर, निकाल लो ना, यहाँ पे निकाल लो, √3² प्लस 1², हमेशा थीटा जो है tan इनवर्स ऑफ 1/√3 विच इज π/6। ठीक है ना बेटा, ये सब हमें फटाफट एकदम फास्ट आना चाहिए। जितना फास्ट आप ये निकाल सकते हो उतना इजी होने वाला है आपके लिए टॉपिक। तो प्लस i sin ऑफ π/6, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई तो नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा। ठीक है, फिर बीटा क्या होगा सर, तो सिमिलरली बीटा करेंगे। तो बीटा क्या है, √3 माइनस i, इसका कॉन्जुगेट ही है, तो r cos थीटा माइनस i sin थीटा। देख रहे हो ना कैसे लिखना है, 2 cos ऑफ π/6 माइनस i sin ऑफ π/6। बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे लिखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह लिखना है। ठीक है, अब चलिए अल्फा क्यूब निकालना है। ओके, अल्फा क्यूब चलो साथ में कर लेंगे एक साथ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू, अल्फा क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ओके, एंड cos ऑफ π/6 प्लस i sin ऑफ π/6। जब भी कोई पावर बोला हो तो पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, है ना, यही सारी चीजें पे जाएंगे और डी मॉर्विस की तरफ। बीटा क्यूब इसका क्यूब होगा बेटा, 2 क्यूब cos ऑफ π/6 माइनस i sin ऑफ π/6 का क्यूब होगा। ठीक है, यस सर, समझ गए बेटा ये स्टेप। ये स्टेप क्या हुआ, बस इसको क्यूब किया। अब अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विस थ्योरम, है ना, तो यूजिंग डी मॉर्विस थ्योरम लिख दो कि भाई मैं डी मॉर्विस थ्योरम यूज कर रहा हूं। और क्या कहता है डी मॉर्विस थ्योरम, ये 8 और ये 3 अंदर आ जाएगा, cos ऑफ 3 π/6 प्लस i sin ऑफ 3 π/6। फिर ये 8, फिर से यहां पे cos ऑफ 3 π/6 माइनस i sin ऑफ 3 π/6, ऐसा हो जाएगा, है ना बच्चों, इस तरह हो जाएगा। तो आप 8 कॉमन ले सकते हो, यस सर। तो ये देखो, आप जब आप 8 कॉमन लोगे तो ये और ये कट हो जाएगा, प्लस और माइनस ये होगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 3 π/6 मतलब cos ऑफ π/2 एंड देयरफॉर इट इज 0, है ना, 0 आ गया सर। सो थस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। अपनी साइन लगा दो, है ना। तो दोनों ही क्वेश्चंस जो अभी तक अपने दोनों क्वेश्चंस के, दोनों ही क्वेश्चंस एकदम सिमिलर थे। मैं जानबूझ के सिमिलर क्वेश्चंस लिया यहाँ पर ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला टाइप ऑफ, ये वाला 2 पावर, यहाँ पे n था बस, यहाँ पे क्यूब है मतलब 3 है n की जगह, ऐसा ही क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर ही क्वेश्चन है। √3 प्लस i आया है, राइट, यहाँ पे 1 प्लस i √3 आया, बस। ओके बेटा, तो रूट्स निकाले हमने, आप फटाफट समराइज कर रहे हो। रूट्स निकाले, अल्फा बीटा लिया, और फिर उसके बाद में हमें उसको डी मॉर्विस थ्योरम की तरफ लेके जाना है, मतलब cos थीटा sin थीटा की तरफ लेके जाना है। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। इजी लग रहा है कि नहीं बच्चों, इजी लग रहा है तो एक बार हो जाए, आप सब लोग अभी पॉज करके, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ, गुड वर्क, गुड वर्क, है ना। अच्छा, मजा आ रहा है सर, 5वें क्वेश्चन से पहुंच भी गए हम लोग, यस यस यस, 5वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अल्फा एंड बीटा रूट्स, ठीक है, इक्वेशन पूरा दिया है, देन प्रूव दैट अल्फा पावर n बीटा पावर n, पावर n देखते से मुझे याद आ गया डी मॉर्विस की तरफ जाना होगा, है ना, यस। तो अल्फा बीटा निकाल सकता हूं क्या मैं, क्या कहता है मेरा बच्चा, अल्फा बीटा निकाल सकता हूं क्या, यस, पूरी इक्वेशन दी है मुझे, है ना। क्या इक्वेशन है हमारे पास, z² sin²। ये साइन कॉस देख के ना डरना नहीं है,
बहुत सारे बच्चे ये साइन 2 थीटा वगैरह देख के ना बैक ऑफ कर लेते हैं, यार ये बहुत टफ होगा। बिल्कुल टफ नहीं, देखो हम कैसे करते हैं, देखो, है ना। आप कोई बात नहीं, चिंता मत करो, देखो आराम से। माइनस बी, जेड इज इक्वल टू माइनस बी, तो साइन 2 थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला कौन सा है क्या है वो लिख देना आप ऊपर, ठीक है। हाँ, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह 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 थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। तो क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस ये भी रूट के अंदर जो है इसको भी किया अगर तो 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, एंड डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बहुत बढ़िया, है ना। गुड वर्क सो फार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करा यहां तक हमने। अब व्हाट नेक्स्ट, अभी अगला क्या सर? ठीक है, तो अगला क्या करेंगे सर? तो अगला क्या करेंगे हम, है ना। तो अगला हो जाएगा हमको यहां से कुछ कॉमन निकालना। क्या कॉमन निकाल सकते, देखिए 4 4 दोनों में है, बाहर आएगा 2, साइन स्क्वायर दोनों में है, बाहर आएगा साइन। तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस 2 साइन थीटा कॉमन, राइट। कैसे आया, 4 साइन स्क्वायर बाहर आया और ये क्या बचा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन माइनस 1, ठीक है। और नीचे में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, अब देखो सब जगह 2 2 2 साइन साइन साइन, है ना, ये कट हो गया, सब जगह इतना कट हो गया। तो क्या बचा सर, ध्यान से देखना क्या बचा, कॉस थीटा प्लस माइनस। ये क्या होगा, अगर मैंने माइनस बाहर निकाला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर, है ना, रूट हटेगा साइन। समझ रहा है बेटा सब लोग? यहां से अगर मैंने माइनस बाहर निकाला, माइनस रूट से बाहर निकालना मतलब आयोटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा जो कि साइन स्क्वायर और रूट है सर, तो ये होगा साइन थीटा, एकदम मस्त। एंड डिवाइड बाय साइन थीटा, राइट। ये हमारे रूट से, तो thus आई कैन से अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है सर, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, लेकिन हमारे आंसर में कॉस कोसेक इसी में है तो ये रहने देते हैं। एंड बीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। वी हैव गॉट आवर रूट्स। समझे बेटा, अल्फा बीटा आपको मिल गए हैं। बताइए कितने लोगों को लग रहा है कि बहुत टफ था ये? हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल फील कि बहुत डिफिकल्ट था ये? डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है सर, आप क्या करें, कुछ भी तो नहीं करे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला और यहां तक आ गया। अल्फा बीटा आने के बाद तो काम एकदम सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो अभी तक करते आए वही रास्ता हमें अपनाना है। और वो रास्ता क्या है मेरे बच्चों? व्हाट इज दैट अप्रोच, व्हाट इज दैट मेथड? डी मॉर्विस थ्योरम, पावर एन वेन, है ना। यस यस यस, वही चीज है, वही सारी चीज है। देखिए, तो अल्फा पावर एन बीटा पावर एन की बात चल रही है, निकाले। चलिए सर, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, अलग अलग भी निकाले तो अच्छा रहेगा। अल्फा पावर एन को अलग कर सकते थे, ठीक है ना, जैसा आपका मन। चलिए करते, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा पावर एन हो गया। ये अल्फा की वैल्यू है जिसको पूरा पावर एन लगाया, प्लस बीटा की वैल्यू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी पूरा पावर एन है। बच्चों समझ में आया ना? पक्का पक्का? अरे सर पक्का क्या ही था, है ना, बस लिखा ही तो है। अब अलग अलग कर दे पावर को, ऊपर अलग नीचे अलग, यस। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सर, तो दोनों का डिनोमिनेटर है तो साइन थीटा पावर एन कॉमन, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एन प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर एन। कितने लोग खुद से कर गए थे ये वाला स्टेप? बोलो कितने लोग, जितने लोग कर गए थे फटाफट अभी लाइक हिट करो और बताओ यस सर, है ना, हम लोग कर गए थे। अब क्या करेंगे? अच्छा, अगला स्टेप कितने लोगों को क्लिक हो गया? अगला स्टेप क्या होने वाला है, क्या होने वाला है अगला स्टेप? यस, यूजिंग क्या सर, डी मॉर्विस थ्योरम यूज कर लेंगे, है ना। यस, डी मॉर्विस थ्योरम, आपका स्पेलिंग सही से कर लेना। ओके, डी मॉर्विस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा? एन आएगा अंदर, cos ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ एन थीटा प्लस cos ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, यस सर, एंड डिवाइड बाय जो नीचे देखो मैंने आंसर में ना कोसेक दिखा था मुझको, तो जो नीचे का टर्म है साइन उसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक पावर एन थीटा। ठीक है, मुझे जो प्रूफ दैट पूछा था ना, मैं क्वेश्चन देख रहा था तब, तो यहाँ कोसेक दिख रहा था मुझको, तो इसलिए साइन जो नीचे ऊपर आएगा कोसेक पावर एन हो जाएगा।
ओके सर, कौन कौन सी टर्म, ये कैंसल्ड आउट, यस एकदम बराबर। तो ये और ये 2 बार आ गई, तो इट कम्स आउट टू बी 2 cos n थीटा कोसेक पावर n थीटा, दिस इज नथिंग बट अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। देखिए यही चाहिए था ना, तो आपको कुछ अलग करना ही नहीं है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है बच्चों, आपको सेम सेम स्टेप्स, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए अभी तक हर एक में सेम स्टेप्स है। आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत क्लैरिटी आ रही होगी, बहुत क्लैरिटी आ रही होगी कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करते हैं, है ना। यस, अब ये एक पार्ट बचा है ना सर हमारा, हाँ बचा है, बचा है, बचा है बच्चा, राइट। वो क्या है, एक और पार्ट बचा हुआ 5 मार्क के लिए सर, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इतना बढ़िया भी तो है ना, है कि नहीं बढ़िया। यस, पहला पार्ट क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n अपॉन साइन थीटा पावर n, मल्टीप्लाई करना इस बार ऐड की जगह, cos थीटा, ठीक है ना बेटा, यस। तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n अपॉन साइन थीटा पावर n, करेक्ट, यस। तो ये अल्फा और बीटा पावर n हमने लगा दिया। अब आप चाहो तो पहले डी मॉर्विस लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो बेटर लगता है आपको। तो चलिए मैं तो ना डी मॉर्विस लगाता हूं, यूजिंग डी मॉर्विस थ्योरम। ओके, तो डी मॉर्विस थ्योरम ने क्या कहा, वही सारी चीजें, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिख सकते हो ऊपर, नीचे cos, जो भी सेकंड टर्म ऐसे होगा cos n थीटा सर। ओके, हाँ लिखना थोड़ा ठीक से, cos n एंड sin n, cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, ठीक है बेटा। और नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन और साइन 2 बार हो जाएगा ना, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो साइन थीटा का पावर क्या आएगा, 2n आ जाएगा, राइट। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या होते हैं मेरे बच्चों, ऐड हो जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे सर। अब क्या करूं सर, क्या लगता है बेटा, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, सोचो सोचो, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा सर, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो cos स्क्वायर n थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और जो नीचे cos, जो नीचे साइन है ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक 2n थीटा, ठीक है, यस सर। कितने लोग समझते हैं कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1, और आई स्क्वायर -1 हो गया तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर n थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा इनटू कोसेक 2n थीटा। अब किसी को बताने की जरूरत ही नहीं सर, ये तो 1 होने वाला है, तो आंसर इज कोसेक पावर 2n थीटा, एंड यही चाहिए था ना मुझको। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या था, कोसेक 2n पावर थीटा, राइट, कोसेक थीटा का पावर 2n, एंड हेंस प्रूव्ड हमारी साइन। तो देखा कितना मस्त, कितना इजी, कितना बढ़िया, 6 मार्क का क्वेश्चन है ना, इट वाज आस्क्ड इन 2019, 6 मार्क। हम कर सकेंगे कि नहीं सकेंगे, कितने लोगों को ये यूनिट टेस्ट से पूछा गया है क्वेश्चन, बताओ कमेंट में कि सर यही सेम क्वेश्चंस मुझे यूनिट टेस्ट में आए थे, मुझे बताओ, क्योंकि ये मेरे पिक किए हुए क्वेश्चंस है जो सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ क्लियर कर रहे हैं हमारे, राइट। मैंने हैंड पिक किए 10-12 क्वेश्चंस, कि 10-12 क्वेश्चंस में हम कैसे अलग अलग वैरायटी को कंप्लीट करेंगे, कैसे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, यहाँ हम वो देख रहे हैं बच्चों, राइट। चलो, तो मजा आ रहा है आप सब लोगों को पढ़ने में, करने में, और मैं थोड़ा फास्ट ही करा रहा हूँ, थोड़ी बातें कम और सीधा पढ़ाई वढ़ाई की कर रहा हूँ, क्योंकि यार एग्जाम से पास है ना, तो हमको पास एग्जाम से तो वन शॉट की तरह ही होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट सर 6th क्वेश्चन, यस यस यस, क्वेश्चन देखा, ये भी आया हुआ है यूनिवर्सिटी में, क्या करूंगा कैसे करूंगा समझ ही नहीं आ रहा, कैसे होगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, राइट। क्या बोला यहाँ पे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, राइट। अरे ऐसी इक्वेशन y की है, ऐसी इक्वेशन z की है, तो मैं यहां से सॉल्व करके रूट निकाल सकता हूं, x की वैल्यू बना सकता हूं, यस। मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू x, एक तरफ आया बेटा, तो x स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू x प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मूला लगाएंगे, यस सर। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये 4 कॉमन आएगा तो ये हो गया 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 कॉमन आया बाहर 2, और एक cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा -1, माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, यस, और वो साइन बन जाएगा, बनेगा ना बेटा, यस सर।
ये कैंसिल, तो x कम्स आउट टू बी cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। एंड लेट अस टेक पॉजिटिव वैल्यू, है ना, कोई भी वैल्यू ले सकते थे, हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया। ओके, लेट अस टेक पॉजिटिव वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर डायरेक्टली नहीं ले सकता मैं इसको, अरे यार ये मार्किंग है ना, स्टेप मार्किंग होगी यहाँ पे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा। ओके बेटा, है ना। सर ये साइन कैसे आया, देखो ना 4 कॉमन लिया, cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस के कारण वो आ गया और साइन स्क्वायर बन गया साइन, ठीक है। तो कहना है सही यहाँ पे फटाफट सिमिलरली एक्स और वाई में क्या फर्क है, सेम तो ऐसे फाई और साई आएगा, क्या कहते हैं बेटा इसको, साई ऑफ रिलीफ वाला साई, ठीक है। तो y हो गया cos ऑफ फाई प्लस आई साइन ऑफ फाई, और z हो गया cos ऑफ साई, त्रिशूल वाला सिंबल है, त्रिशूल, कौन सा सिंबल है, त्रिशूल वाला। तो x y z हमारा निकल गया है, निकल गया ना बच्चों, बहुत आराम से निकल गया सर, बहुत बहुत बढ़िया निकला सर। चलिए अब हम निकालते हैं पहला पार्ट, क्या पूछा है पहले पार्ट में, x y z, यस, चलो गुड। तो अगला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, आई एम सपोज टू फाइंड x y z, तो मेरे पास x है, y है, z है। x क्या था, देखो cos ऑफ थीटा के फॉर्म में था, प्लस आई साइन थीटा। y क्या बेटा, cos ऑफ फाई प्लस आई साइन फाई, एंड cos ऑफ साई प्लस आई साइन साई, ठीक है। कितने लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट याद है डी मॉर्विस का, मैंने आगे बताया ना, बाय डी मॉर्विस थ्योरम क्या होता है बेटा, क्या होता है, डी मॉर्विस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि सर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इनके एंगल्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यस, तो इट विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, ओके, एंड प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ तीनों के एंगल्स थीटा प्लस फाई प्लस साई, है ना, याद आ रहा है ना बेटा, थीटा 1 थीटा 2 लिया था हमने, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऐसे, एंड दस 1 बाय एक्स वाई जेड क्या होगा इसका, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर ये लेटेस्ट अज्यूम कि हमने कुछ नया नाम दे दिया इसको, ए नाम दे दिया, तो ए अगर ये, तो 1 बाय ए क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होगा, बस इसका कॉन्जुगेट। तो कॉस ऑफ, है ना, ये जो भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इट विल बी थीटा प्लस फाई प्लस साई, ये माइनस आ जाएगा, बस रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा बेटा, बस, ओके, समझे। सो देयरफॉर एडिंग देम, सो इफ वी ऐड देम तो व्हाट डू आई गेट, एक्स वाई जेड प्लस 1 बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अब देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये होगा 2 टाइम्स और एक कट हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस फाई प्लस साई, है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। आप ही बताइए बच्चों की डिफिकल्ट है क्या, बार बार मैं आपसे पूछूंगा, रियली इज इट डिफिकल्ट, क्या ये सच में हमें डिफिकल्ट लग रहा है, या बस हम सोच के रह गए कि यार बहुत टफ है कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है ना। मैं मानता हूं कि अगर आपने प्रैक्टिस कम करी होगी तो आपको लगेगा अरे यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ है, उनको तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, हलवा लग रहा होगा, हाँ या ना यार, कमेंट वमेंट करके बताइए, है ना, कि ये चैप्टर कैसा लग रहा है आपको, ये यूनिट कैसे लग रहा है आपको, है ना, मजा आ रहा है कि नहीं। इंजॉय करिए मैथ्स को, इंजॉय करिए बेटा इस सब्जेक्ट को, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये, ठीक है। देखिए यही चाहिए था सर, एकदम बराबर। अब एक और पार्ट बचा है ना, एक्स पावर एम वाई पावर एन, यस सर, है ना, ये वाला भी पार्ट निकाल लेते हैं। चलिए एक नए इस पे लेते हैं, तो क्या पूछा है, एक्स पावर एम अपॉन वाई पावर एन, ये पूछा है हमको, और प्लस उसका ही रेसिप्रोकल है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स पावर एम का मतलब कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एम अपॉन कॉस ऑफ फाई प्लस आई साइन फाई एन, ठीक है, यस सर, यस। डी मॉर्विस थ्योरम का ही यूज होने वाला है, तो पहली बात तो यहां हो गया कॉस ऑफ एम थीटा प्लस आई साइन ऑफ एम थीटा, और ये हो गया कॉस ऑफ एन फाई प्लस आई साइन ऑफ एन फाई, ठीक है, यस। क्या यूज हो रहा है यहां पे, लिखना है बाय डी मॉर्विस थ्योरम, है ना, डी मॉर्विस थ्योरम। अब अगला पार्ट भी डी मॉर्विस थ्योरम से आएगा, क्या होगा, जब भी रेशियो होता है तो एंगल गेट सब्ट्रैक्टेड, यस, तो इट विल बी कॉस ऑफ, यहां एंगल क्या है, एम थीटा, या है एन फाई, तो कॉस ऑफ एम थीटा माइनस एन फाई, ओके। वैसे आई साइन के साथ भी वही होगा, है ना, साइन के साथ भी वही होगा,
m थीटा माइनस n फाइव। ठीक है बेटा, बहुत बहुत अच्छे। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत अच्छे। ठीक है, एंड जब मुझे ये पूछा गया है ये उसका रेसिप्रोकल ही है, तो इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ m थीटा। सर डायरेक्ट लिखा तो चलेगा? यस 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 चलेगा। ओके, कॉन्जुगेट ही होगा, माइनस n फाइव माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ m थीटा माइनस n फाइव। ओके यस, हमने एक को पूरा स्टेप में दिखा दिया, तो ये उसका रेसिप्रोकल ही है। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। हमने स्टार्टिंग में बेसिक में देखा था ना कि अगर x cos थीटा प्लस i sin थीटा तो 1/x क्या हो जाता है? यस सर। सो नाउ अगेन एडिंग देम। ओके, एडिंग दिस टू रिलेशन, x पावर m y पावर n प्लस y पावर n x पावर n। और जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो आप देख रहे हो ना, साइन वाला प्लस माइनस कैंसिल और कॉस वाला 2 टाइम्स जाता है। हर क्वेश्चन में यही हुआ है सर, अभी तक हर क्वेश्चन में यही हुआ है। और हेंस प्रूव्ड, हमारी खुशी, जब हम हेंस प्रूव्ड लिखते हैं ना, खुशी इतनी बढ़िया हो जाती है। मजा आया? अब मैं कह सकता हूं कि MBA मजा बहुत आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। फास्ट भी हो रहे हैं क्वेश्चंस और मजा भी आ रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। डी मॉर्विस थ्योरम पे हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए अभी तक। हर क्वेश्चन में वैसा ही है, जब भी मैं ऐड कर रहा हूं, जब भी मैं ऐड, अच्छा कभी कभी सब्ट्रैक्शन भी पूछ सकते, ऐसा नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं पूछते। सब्ट्रैक्ट पूछा तो क्या होता, कॉस चला जाता और साइन वाला टर्म 2 टाइम हो जाता। ठीक है, तो यही बात है कि आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हो क्या रहा। हाँ, डी मॉर्विस थ्योरम का यूज कब कब होगा, कैसे कैसे होगा। ठीक है, अभी तक तो मजे। चलिए यहां तक तो आपने कर लिया ना। अच्छा, आप सॉल्व कैसे कर रहे हो? सिर्फ देख रहे हो? देखने से होगा क्या मैथ्स? आप ही बताओ, देखने से मैथ्स होता है क्या? ठीक है, ओके सर, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह वाह वाह, इसी क्वेश्चन का इंतजार था मुझे कब से। कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन उनके यूटी में मिला? हाँ, अगर हो गई हो तो, और बहुत सारे लोगों को मिलेगा, पक्का मिलेगा। अच्छा, आता है क्या आपको ये सॉल्व करते हैं? हाँ, समझा है क्या क्वेश्चन? सर किया हुआ है हमने, है ना, गामा बैच में करा हुआ है। अरे वाह वाह, सही सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो एकदम, गामा बैच में किया हुआ है। अच्छा, इस एक क्वेश्चन से ना बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी, बहुत सारी बातें। यस बच्चों, बहुत सारी। इसके लिए मुझे 2 बेसिक्स चाहिए, एक बायनोमियल एक्सपांशन चाहिए, है ना, मैं बताऊंगा यहाँ पे, यूज करेंगे, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, जो जो हम यूज करेंगे बताएंगे यहीं पे। ठीक है, और एक डी मॉर्विस थ्योरम चाहिए। क्वेश्चन है 5 थीटा पे, tan 5 थीटा में डायरेक्टली निकाल सकता हूं क्या? नहीं, इसके लिए मुझे कॉस और साइन ही निकालने पड़ेंगे। यस, तो यूजिंग डी मॉर्विस थ्योरम, डी मॉर्विस थ्योरम तो क्या कहता है डी मॉर्विस थ्योरम? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कितना चाहिए? 5 थीटा चाहिए, तो 5 थीटा के लिए मुझे पावर 5 लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 5 थीटा, है ना। दिस इज नंबर 1। समझ रहा है ना मेरा प्यारा बच्चा? ये 5 ही क्यों लिया सर? क्योंकि 5 थीटा पूछा है। अगर 7 थीटा पूछता तो मैं 7 लेता, अगर 10 थीटा पूछता तो 10 लेता। लेकिन आप चिंता ना करिए कि tan डायरेक्ट नहीं आ सकता, भले ही क्वेश्चन tan 5 थीटा का है, लेकिन मुझे sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। और हेंस डिड्यूस भी दिया हुआ है कुछ कुछ, चलो मजा आएगा आपको करने में। सिमिलर एंड अगर मैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 5 करना चाहता हूं बाय बायनोमियल एक्सपांशन, बाय बायनोमियल एक्सपांशन। क्या आप सबको बायनोमियल एक्सपांशन आता है? नहीं आता सर? नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। चलिए यही सीख लेते हैं, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, और बाद में एक हाथ क्वेश्चन या यही क्वेश्चन वापस करके देखना, फिर से करके देखना। अब ये पावर 5 है, तो हमारा पहला टर्म होता है 5c0। सर ये c0 पता है? यस, है ना, यस पता होना चाहिए इतना। 5c0 पहला टर्म, और cos का पावर हाईएस्ट, cos का पावर कितना हाईएस्ट? cos थीटा का पावर आएगा 5। ठीक है, यस सर। फिर प्लस, अब नेक्स्ट हो जाता है 5c1। अब देखो साइन का टर्म तो आया ही नहीं सर, साइन का टर्म यहाँ पे 0 है पावर। अब धीरे धीरे क्या होगा, cos का एक पावर घटेगा और साइन का एक पावर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म cos थीटा पावर 4, और साइन का है आई साइन थीटा, तो 1 आया पावर। यहां पे एक्चुअली पावर 0 है, ऐसा समझिए आप, यहां पावर 1। अगला टर्म क्या होगा बेटा? 5c2, आराम से बताइए, आराम से। cos थीटा का पावर 1 घटा, आई साइन थीटा का पावर 1 बढ़ा। ठीक है, यस। फिर नेक्स्ट, है ना, ये हो गया सर। कितने आएंगे सर यहाँ पे? 5c5 तक जाना है मुझे।
5c3 cos का एक पावर घटेगा, अब 3 से हो जाएगा 2, और i sin थीटा का एक पावर बढ़ेगा, 2 से हो जाएगा 3, है ना। अब नेक्स्ट टर्म 5c4 cos का एक पावर और घटा, 2 से हो गया 1, और ये बन गया i sin थीटा पावर 4, और लास्टली 5c5 cos पूरा ही गायब हो गया कि देखो cos का पावर देख रहे हो ना कैसे हो रहा है, 5 4 3 2 1, अब आगे 0, राइट, और साइन पावर एक और बढ़ेगा तो i sin थीटा पावर 5 आएगा। जब पावर 5 है तो एक्सपांशन में 6 टर्म्स होंगे, राइट, 6 टर्म्स होंगे। सर अगर पावर 7 होता तो 7c0 से चालू होता, cos का पावर 7, फिर 7c1 cos का पावर 1 घटता 6, साइन का पावर 1 बढ़ता, ऐसे चल रहा होता। तो ये होता है बायनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। तो ये एक्सपांशन हमें बहुत काम करता है, बहुत काम देता है, राइट बच्चों। सबको पता चल गया कैसे करना है, क्या करना है? यस सर, अब बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे सर? कितने लोगों को पता है? पता होना चाहिए वैसे तो, हाँ, कितने लोगों को पता है और पता होना चाहिए क्या? ठीक है, तो पहली बात जो पता होनी चाहिए मुझको वो है कि 5c0 क्या होता है। तो 5c0 इज 1, 5c1 कितना होता है? 5, 5c2 कितना होता है? 5c2 5 इंटू 4/2 तो 10, ओके। 5c3 कितना होता है? 10, 5c4 कितना होता है? 5, एंड 5c5 कितना होता है? 1। ये वैल्यूज यूज करनी है। सर कैसे निकाला, कैसे निकाला यार? बेसिक सही है, हाँ, ये हमको आने ही चाहिए, है ना, निकालते ही तो आना ही चाहिए वैल्यूज। यूजिंग ऑल ऑफ दिस वैल्यूज, तो यहाँ वैल्यूज डालेंगे। इसके अलावा हमको दूसरा बेसिक ये भी पता होना चाहिए कि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i क्यूब इज इक्वल टू -i पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? i पावर 4 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो i पावर 5 कितना होगा? तो i पावर 5 i होगा। तो ये सारा, ये जो छोटी छोटी बेसिक्स में बता रहा हूँ ना, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, राइट। तो i का स्क्वायर -1, i का क्यूब -i पावर 4 1, ठीक है। सर ये वाला नहीं आता मेरे को, देख लो कैसे करते हैं ना, देख लो, समझ लो, और ये आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, ओके, यस सर, चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हम आ गए, बहुत अच्छे से आ गए। चलिए इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, हाँ, तो अगले पेज पे जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो नाउ इट इज इक्वल टू, है ना, ये जो cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर 5 है, इसको 5 से 0 कितना हुआ? 1, और एक cos पावर 5 हो गया, यस, ठीक है बेटा। तो 1 और cos पावर 5, तो ये हो गया हमारा 1 हुआ ना सर? यस, सो cos पावर 5 थीटा, ठीक है, यस। फिर अगला देखिए 5c1 कितना? 5 cos का पावर 4 और sin थीटा के साथ आया हो गया, तो 5 cos का पावर 4 sin थीटा भी है और आगे आयोटा आया है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। अगला 5c2 कितना? 10 कहा हमने, cos क्यूब, और i स्क्वायर क्या होता है? -1, तो वो हो गया -10, तो -10 cos क्यूब sin स्क्वायर थीटा, ये 3 टर्म्स हो गए, राइट। अगला टर्म है ना, ध्यान से देखते रहना बस। देखो 5c3 कितना? 10 होता है, cos स्क्वायर, और ये i क्यूब होगा, i क्यूब इज -i sin क्यूब, यस, तो माइनस, है ना, 5c3 इज 10 cos स्क्वायर sin क्यूब थीटा इंटू i। सर ये वाला टर्म फिर से देखते हैं ना, ये 10 होगा, ये cos स्क्वायर होगा, ये sin क्यूब होगा, और i क्यूब इज -i, तो इसलिए -10i आएगा, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट अगला, अगला देखेंगे तो 5c4 कितना? 5 i पावर 4 1, तो 5 cos थीटा sin पावर 4 थीटा, ओके, 5 cos थीटा sin पावर 4 थीटा, समझ रहे हो बेटा? i पावर 4 1 sin पावर 4, यस। 5c5 1 होता है, i पावर 5 i होता है। देखो इसको एक्सपांड करेंगे ना, i का पावर 5 आएगा, sin का पावर 5 आएगा, तो i का पावर 5 i होता है, और ये sin पावर 5 आया है, समझे बेटा? हाँ, सब बच्चों को समझ में आया? यस सर, है ना, सब बच्चों को समझ में आया। एंड फ्रॉम 1 कैन आई राइट दिस एज cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा? यस सर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्या लिख सकते हैं? cos of 5 थीटा प्लस i sin of 5 थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम 1, ओके। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होंगे ना, बस वही कर रहे हैं हम, है ना, बस वही कर रहे हैं हम, तो इसको हम इससे इक्वेट कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये एक्सपांशन समझ में आया? आराम आराम से देखेंगे, हाँ, cos का पावर 5 4, ये वैल्यूज रखी, i स्क्वायर i क्यूब, ये सब रख दिया, वी आर गेटिंग दिस, यस सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, गलती नहीं हुई आपकी, तो हमेशा ऐसे होगा, ये एक रियल एक इमेजिनरी, एक रियल एक इमेजिनरी, एक रियल एक इमेजिनरी, ऐसे ही टर्म्स होंगे ये हमेशा,
हाँ, हमेशा जो होंगे क्वेश्चंस में हमेशा इस तरह के होंगे। तो नाउ कंपेयरिंग विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इट्स है ना, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो बस यहां से हमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। अब देखो यहां से क्या होगा, cos 5 थीटा हो जाएगा, ये रियल पार्ट है तो यहां से सारे रियल पार्ट उठा लेने हैं, cos पावर 5 प्लस सेकेंड नहीं है तो थर्ड नेगेटिव 10 cos क्यूब साइन स्क्वायर। ठीक है, ये और फिर ये नहीं है, फिर नेक्स्ट प्लस 5 cos थीटा साइन पावर 4 थीटा। 3 टर्म रियल आएंगे और 3 टर्म इमेजिनरी आएंगे। वैसे साइन 5 थीटा लेंगे बेटा तो साइन 5 थीटा सारे इमेजिनरी वाले होंगे तो आई नहीं लेना है ना, आई को छोड़ के आई वाले टर्म्स लेने, लेकिन आई लिखना नहीं है। तो 5 cos पावर 4 थीटा साइन थीटा, फिर उसके बाद में ये नहीं रहेगा, ये वाला इसमें आई है, यस सर, तो -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। ओके, ये भी नहीं, ये होगा प्लस साइन पावर 5 थीटा। समझे बेटा, यस सर, है ना, ऐसे। तो आप एक बार फिर देख लेना, है ना, सारे टर्म्स आ गए ना, 6 टर्म्स, यस, 3 इधर 3 इधर, यस। अब आ गया हमारा आंसर, तो tan 5 थीटा ये चाहिए था मुझको। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन इतना ही होता है, बहुत बार क्वेश्चन में हमें सिर्फ sin 5 थीटा निकालने बोलते हैं, सिर्फ cos 5 थीटा निकालने बोलते हैं, तो हमने निकाल दिया sin 5 cos 5। हो सकता है इसमें आंसर सिर्फ cos में चाहिए था, तो जहां जहां साइन है 1 माइनस cos स्क्वायर वगैरह करना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन मुझे tan 5 थीटा पूछा है, तो tan 5 थीटा इज sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि एक क्वेश्चन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा, यस, पूरा सही से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यही कारण था इस क्वेश्चन को लेने का। देखिए sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा, यस सर, रख देंगे सारा वैल्यू, तो 5 cos पावर 4 थीटा साइन थीटा -10। ठीक है, ये सब रख दिया आपने वैल्यू, तो ऊपर में हमने, है ना, जो वैल्यू रखना था वो sin 5 थीटा का था। अब नीचे में cos का, तो cos ओके बेटा। अब सर इसको भी tan में लाना है, तो इसको tan में कैसे लाएंगे, तो डिवाइड ऑल टर्म बाय हाईएस्ट पावर ऑफ cos, हाईएस्ट पावर ऑफ cos से डिवाइड करो सभी को, किससे, हाईएस्ट पावर ऑफ cos से। cos पावर 5 हर टर्म को, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 5 tan थीटा, है ना, cos पावर 5 यहां डिवाइड करो, 4 कैंसिल, एक cos बचेगा, -10। देखो सारा cos कट हो जाएगा और साइन का बन जाएगा tan क्यूब थीटा। ओके, प्लस यहां पे भी cos पावर 5 करोगे तो ये हो जाएगा tan पावर 5 थीटा, डिवाइड बाय नीचे भी हर टर्म को cos पावर 5 से, तो ये हो गया 1 -10 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan पावर 4 थीटा, और यही चाहिए था मुझे, तो हेंस प्रूव्ड। आप देखना यही चाहिए है आपको, आप देखोगे अच्छे से देखोगे तो यही चाहिए आपको। देखो 5 -10 tan क्यूब वगैरह 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 देखना है सर। चलिए देख लेते कि सच में यही चाहिए था क्या सर हमको। चलिए 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 ना, तो जो प्रूव दैट था, देखिए 5 -10 tan क्यूब वगैरह वगैरह वगैरह, यस, है ना, यस सर, तो यही चाहिए था, ऐसा ही करना था। तो समझे आप कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो जब भी ये होता है ना कि एनए वाले क्वेश्चन होते हैं, tan 5 वगैरह पावर्स ऑफ साइन मिलाना है, तो आपको बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करना है। किसका, बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करना है। ठीक है सर, अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, क्या है, π/10 में कुछ चाहिए है मुझको। ठीक है, वो तो देखेंगे π/10 में जो चाहिए है, राइट, यहां तक तो समझ गए ना, लेकिन ना सब बच्चे समझ गए ना बेटा अच्छे से, यस सर, है ना, सारे बच्चे पक्का। ओके, क्या क्या किया हम लोगों ने, रियल पार्ट तो पहले हमने डी मोवेज लगाया, फिर हमने बाइनोमियल एक्सपांशन लगाया और फिर इक्वेट करा रियल और इमेजिनरी। ठीक है सर, यस यस यस। अब लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट सर, अब मुझे जो है थीटा की जगह क्या डालना पड़ेगा, π/10। आप थीटा की जगह π/10 डालोगे तो 5 थीटा क्या होगा, it will be equal to π/2. So therefore tan of 5 theta will be not defined. Not defined इसका मतलब क्या, denominator should be 0, है ना, denominator should be 0। समझे बेटा क्या कह रहा हूं मैं, यस। हाँ, आपको दिखा ना कि क्या चाहिए है, तो आपको थीटा की जगह π/10 चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रूफ में दिख रहा है π/10, तो थीटा को π/10 रखो। थीटा को π/10 रखूंगा तो 5 थीटा π/2 हो जाएगा, और tan 5 थीटा है यहाँ पे, तो नॉट डिफाइंड होगा, तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 1 - tan स्क्वायर 5 tan पावर 4, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा मतलब π/10 प्लस 5 tan पावर 4 π/10
इज इक्वल टू 0, हेंस ये भी डिड्यूस हो चुका। समझे बेटा कितना फास्ट समझ में आया मुझको? यस, है ना, 1 - 10 सर यहाँ पे भी। ओके यस, जो भी है तो 1 - 10 वगैरह वगैरह जैसा चाहिए वैसा ही है, बस रीअरेंज कर लो, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, हो गया हमारा आंसर। समझे? इजंट इट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी? अब क्वेश्चंस बस आपको समझना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, फटाफट फटाफट हो जाता है, बहुत फटाफट फटाफट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, फटाफट फटाफट। यस सर, सर वन शॉट है, वन शॉट ऐसे ही होता है, धड़ाधड़ खत्म करना होता है। यस, यहां पर क्या करना है, यहां पर भी मैंने एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन की तरह कोशिश करी है बहुत बार। ये क्वेश्चन जो है ऐसे है, कॉस का पावर 6 दिया है, साइन का पावर 6 दिया है, इसको आप कॉस 6 थीटा साइन 6 थीटा के फॉर्म में लिखना है, राइट, इसको। यस सर, है ना, इसे हमें ऐसा करना है, ठीक है। तो कैसे करते सर इसका शुरुआत? तो हम स्टार्ट करते लेट x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। x अगर ऐसा हो गया तो 1/x क्या होगा? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ऐसा करना होगा, हाँ, इस तरह करना होगा। इसमें भी बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज होगा, हाँ होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीका है। देखिए जब मैं इनको ऐड करूंगा x प्लस 1/x तो क्या आएगा? 2 कॉस थीटा आएगा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? 2i साइन थीटा आएगा। ध्यान से देख लो आप, है ना, ऐड करने पे आई साइन कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करने पे आई साइन 2 बार होगा। 2 आयोटा मत भूलना, आई भी। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए? पावर 6 चाहिए, तो हम पावर 6 ले लेंगे। सो देयरफॉर नाउ 2 cos थीटा पावर 6 इज इक्वल टू x प्लस 1/x पावर 6। ये है हमारा तरीका। स्टार्टिंग स्टेप याद नहीं आती बहुत सारे बच्चों को। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था कि हमें sin 7 sin 5 को पावर्स ऑफ कॉस साइन में करना था, या पावर्स ऑफ कॉस को हम मल्टीपल ऑफ एंगल्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मेथड समझना है ना थोड़ा थोड़ा, तो प्रैक्टिस के साथ समझ में आती है कैसे हमने फटाफट कर दिया। अब सर इसको बाइनोमियल एक्सपांड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या होगा? वही बात, 6c0 पहला पावर सबसे बड़ा अभी किया था ना, फिर नेक्स्ट 6c1 x का पावर घटेगा और 1/x आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 6c2 x का पावर एक और घटा और 1/x का पावर एक और बढ़ा, 6c3 x का पावर एक और घटा 1/x का पावर एक और बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट 6c4 x का पावर एक और घटा, तो देखो 6 5 4 3 2 आ जाएगा और 1/x का पावर एक और बढ़ेगा। ओके 6c5, ठीक है, तो x का पावर एक और घटेगा और 1/x एक और बढ़ेगा, एंड लास्टली 6c6 1/x पावर 6। ऐसा इसका एक्सपांशन होता है, ठीक है। फटाफट फटाफट हो गया? यस सर। अब 6c0 सर ये तो बता दो कैसे निकालू? हाँ कैसे निकालते हैं 6c0 6c1? यार हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैं तो फटाफट फटाफट वैल्यूज डाल रहा हूं, है ना, फटाफट फटाफट वैल्यूज डालूंगा, ठीक है। यस सर, हाँ एकदम फास्ट, ठीक, ओके सर, है ना। यस, मेरे तो दिमाग में हो रहा है ना, हाँ मेरे तो दिमाग में चल रहा है सारा, फटाफट कैलकुलेशन हो जाते हैं, ठीक, ओके सर, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसके आगे का, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा 2 cos, मतलब ये क्या होगा 2 पावर 6 cos पावर 6, मुझे cos पावर 6 चाहिए ना, तो 2 पावर 6 इज 64 cos पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, नाउ ये हमें सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है। 6 से 0 कितना 1, 6 से 1 6, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया x पावर 6 प्लस 6 इंटू ये पावर देखो 5 और 1, तो ये पूरा हो गया 4, ठीक है। यस सर। फिर नेक्स्ट 6 से 2 कितना होता है, तो 6 इंटू 5/4 30/2 15 आता है, ठीक है। तो प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20, नेक्स्ट वाला जो है x क्यूब ने काट दिया एक दूसरे को, ये 20 होता है सर। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे 15 1/x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 6 1/x पावर 4 एंड प्लस 1/x पावर 6, है ना सर। ऐसे आ जाएगा, देखो 6c4 जो है वो 15 है, 6c5 जो है वो 6 है और वो 1 है, ठीक है। और x के पावर्स आप देख रहे हो, या x स्क्वायर x पावर 5 4, तो नीचे 1/x पावर 2 आएगा, 1/x पावर 4 आएगा, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। अब कैन वी सी 64 cos पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, पेयर अप करना है। यहाँ बहुत अच्छा बात कुछ करना है, ये और आखिरी वाला। तो आई कैन राइट दिस x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6। वैसे ही x पावर 4 और 1/x पावर 4 को पेयर अप करना है, तो 6 कॉमन, तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4।
फिर वैसे ही 15 वाला पेयर अप करना है, तो एक्स पावर एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड लास्टली 20, लास्टली 20 हो जाएगा। समझे? यस सर, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो यहां तक आ गई हमारी कहानी। समझे ना? फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, क्योंकि उनमें कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करें सर? तो यार इन जनरल आप देखो, एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एक्स पावर एन क्या होगा? हाँ, एक्स पावर एन मतलब कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यस, तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। और 1 बाय एक्स पावर एन क्या होगा? तो 1 बाय एक्स ये है, तो इसका पावर एन करेंगे डी मोविस से, तो ये क्या होगा? यस सर, तो इट विल बी कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन ऑफ एन थीटा। बच्चों समझ में आ रहा है ना? देखो ना, यहाँ पे x का पावर 6 है, x का पावर 4 है, x का पावर 2 है, तो मैं यार 3-3 बार अलग अलग थोड़ी ना करूंगा। मैं कहता हूँ चलिए हमारे पास x के पावर का कुछ रिलेशन चाहिए है मुझको। तो यार मेरे पास जो x था, x पावर n करने से डी मोविस थ्योरम क्या कहता है? cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, cos n थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। यस, सो दस इट विल बी इक्वल टू, देखो है ना, ये और ये गयो भैया, आ गया 2 cos n थीटा। ठीक है, यस सर। सो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 64 cos पावर 6 थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा? ये फॉर्मूला लगाएंगे, 6 है इनकी जगह, 2 cos 6 थीटा होगा प्लस 6 इंटू ये क्या होगा बेटा? अगेन आपने किया तो ये क्या आने वाला है देखिए, तो क्या आएगा बेटा? ये 2 cos 4 थीटा आएगा एंड प्लस 15 इंटू 2 cos 2 थीटा आएगा एंड प्लस 20। समझ रहा है बच्चा? पक्का है ना? ऐसा मेरा ये क्वेश्चन हो रहा है ना? ऐसा हम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। समझ में आया क्या किया है ना? ये cos 6 थीटा, ये cos 4 थीटा, ये cos 2 थीटा, यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी। तो देयरफॉर फ्रॉम हियर अगर आप चाहो तो डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। 32 cos पावर 6 थीटा इज इक्वल टू cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा एंड प्लस 20। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमने cos पावर 6 थीटा को बराबर लेके आए हैं। ये 32 इधर चला गया, 1 बाय 32 वगैरह वगैरह होगा। समझे सारे बच्चे? पक्का 100%? हाँ पक्का। तो ये जो जब भी हमें बोला जाएगा ना cos पावर 6 को एक्सपांड करो, यही एक क्वेश्चन की तरह हो जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया वैसे देखा जाए तो, अगर सिर्फ हम cos पावर 6 की पावर निकाल रहे हो तो। इस क्वेश्चन में तो ठीक है कि हमें बहुत कुछ निकालने बोला है, cos पावर 6 माइनस साइन पावर 6। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लिए जहां पे दो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो रहे हो, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस लिए कि जहां हम दो क्वेश्चंस को है ना अच्छे से कर पा रहे हो, एक क्वेश्चन के थ्रू हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो। ठीक है, ओके सर, बढ़िया बढ़िया। तो इस तरह हमने करा। ओके, अब आगे क्या? तो अब हमारी बारी है नेक्स्ट साइन पावर 6 लाने की। साइन पावर 6 लाना है तो ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा ना? हाँ बाबा, ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट लेके आते हैं। तो आई कैन से 2i साइन थीटा पावर 6 x माइनस 1 बाय एक्स पावर 6। इसमें कुछ अलग नहीं होगा, सेम ही होगा एक्सपांशन, सिर्फ प्लस माइनस हो जाएगा, बाकी सेम होने वाला है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी लिखे तो चलेगा, है ना? डायरेक्टली लिखे यही होगा, तो ये होगा x पावर 6 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 6x पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाय एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 6। ठीक है, तो समझ रहे हो है ना? एकदम सेम होगा सर। यस, एकदम सेम, सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस। सर स्टेप्स दिखानी पड़ेगी क्या? दिखा भी सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी इतना लंबा क्वेश्चन है जहां पे आप ये लिख सकते हो कि सिमिलरली ऐसा हो जाएगा करके। अगेन सेम काम, एक्स पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स पावर 6 कॉमन, पहला और आखिरी लेना है। यहां से माइनस 6 कॉमन आएगा तो एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 होगा बेटा, है ना? करेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 15 कॉमन दिख रहा है ना बेटा? कौन से दो टर्म्स में से लेना है? ये वाला और ये वाला। ठीक है, प्लस 15 कॉमन हुआ तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और ये माइनस 20। ठीक है, व्हाट इज दिस इक्वल टू? सर अभी देखा था cos 6 थीटा माइनस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा माइनस 20। और इधर क्या हो रहा है ये? हाँ ध्यान से, अच्छा 2 टाइम्स आएगा ना सब जगह, 2 cos 2 थीटा, हाँ 6 इंटू 2, ये भूलना नहीं है ना, 2 आता है। यस, ऐसा हो जाता है ना, 2 आता है सर, तो इस तरह हो जाता है। गॉट इट बेटा? यस।
और सर जब आपने यहाँ डिवाइड बाय 2 किया था, एक चीज देखनी थी, जब आपने डिवाइड बाय 2 किया था तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है ना, या इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना, आपने हर जगह डिवाइड बाय 2 किया था ना, 32 लाया था, ठीक है, या गुड 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 सो फार। अब ये वाला पार्ट देखें, 2 पावर 6 कितना होता है 64, i पावर 6 कितना होता है बच्चों, i पावर 6 निकालना होगा, क्या होगा i पावर 6, i पावर 4 इंटू आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, यस, तो ये -1 हो गया साइन पावर 6 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं सर, यस सर, डिवाइड बाय 2 किया तो -32 साइन पावर 6 थीटा, ये हो गया cos 6 थीटा, ये हो गया -6 cos 4 थीटा, ये हो गया +15 cos 2 थीटा, और ये हो गया -10। ओके बच्चा, तो ये हमारे दो रिलेशंस आ गए। मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चंस करने में? बहुत लेंदी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना सब करना पड़ेगा सर, करना तो पड़ेगा, लेकिन आप बताओ, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो डिफिकल्ट है नहीं, स्टेप्स लंबे हैं, लेंदी है, बट टफ नहीं है। देखो डिफरेंस होता है, एक होता है टफ होना, एक होता है लेंदी होना। ये क्वेश्चंस लेंदी है ना, ये क्वेश्चन, और मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन में सारी समरी दे दूं। ऐसे देखा जाए तो दो क्वेश्चंस की तरह हो गया, है ना, बहुत बार सिर्फ साइन पावर 6 पूछते हैं, बहुत बार सिर्फ कॉस पावर 6 पूछते हैं, और अगर ये पूछ ही लिया तो यार ठीक है, हमको करना पड़ेगा, पूछा हुआ है सर 2022 में, है ना, यस, ओके, ऐसा हो गया। सो नाउ इफ आई से दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, बस अब हम चालू कर देते हैं काम, तो 1 + 2 करते हैं, 1 + 2, सर सब्ट्रैक्ट चाहिए था ना, तो सब्ट्रैक्ट चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम ना, अच्छा चलिए, अगर आपको सब्ट्रैक्ट चाहिए था तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1 कर सकते हैं, यस सर, तो ये हो जाएगा 32 साइन पावर 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा प्लस 6 कॉस 4 थीटा माइनस 15 कॉस 2 थीटा एंड प्लस 10, ठीक है बेटा, यस, इस तरह हो गया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर, है ना, पक्के से, यस सर, है ना। चलो अब ये नंबर 2 है, और अब मुझे क्या चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, क्या करना है, 1 - 2, 32 कॉस पावर 6 माइनस 32 साइन पावर 6 इज इक्वल टू, जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सेम टर्म जो होंगे cos 6 थीटा या माइनस cos 6 थीटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos 6 थीटा, ओके, यस सर, ओके बेटा, 6 cos 4 थीटा यहां पर भी है, और आप देखो दोनों में, देखो ना, दोनों में 6 cos 4 थीटा यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो कैंसल्ड आउट, प्लस 15 cos 2 थीटा माइनस ऑफ माइनस, सर ये भी एक प्लस हो गया, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये भी, ठीक है ना बेटा, यस, एंड लास्टली प्लस 10, ओके, और यहां पे भी प्लस 10 है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, यस, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 32 कॉमन, तो ये आ जाएगा cos पावर 6 माइनस साइन पावर 6 1/16 cos 6 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा, हेंस प्रूव्ड। समझे? मजा आया? हाँ पक्का मजा आया सर, बहुत ही लंबा था, बहुत ही लंबा, लेकिन देखो यही प्रूव करना था, यस, बहुत लंबा था लेकिन बहुत मस्त था। देखा ना आपने कैसे कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस अब अगर आपने देखे होंगे, ये दोनों टाइप को आप एक और बार देखना, वापस से देखना, अच्छे से सॉल्व करना कि कैसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कैसे मैं आगे के स्टेप्स में सोचता हूँ, हाँ कैसे कैसे आता है तो डी मॉर्गन थ्योरम ही बार बार, लेकिन उसको यूज कैसे कर रहे हैं हम, है ना, हाउ आर वी यूजिंग इट, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। चलिए चलो चलो चलो, तो यहां तक जो है हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने डी मॉर्गन थ्योरम के क्वेश्चंस देख लिए, हमने एक्सपांशन देख लिया, है ना, एन थीटा को पावर्स में कैसे, पावर्स को एन थीटा में कैसे, फिर 3 अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से हो गए हमारे। अब आखिर के है रूट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पावर्स, है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, ओके, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, लाइक वाइक शेयर वेयर किया कि नहीं किया, करते रहो, है ना भाई साहब। देखो वन शॉट ऐसे ही होना चाहिए, एकदम पैक्ड होना चाहिए, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाने चाहिए, दिस इज वन शॉट ऑफ इट, कोई भी चैप्टर का। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, फाइंड क्यूब रूट, तो मैं कहता हूं लेट z इक्वल टू या x इक्वल टू कुछ भी कह दो, x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सर है ना, हमने ये 11th-12th में भी किया है, वहां पे हमने कोई और अप्रोच किया था, यहाँ थोड़ा सा अलग। क्या मैं इस 1 को cos 0 प्लस i sin 0 लिख सकता हूं? यस, है ना, मैंने कन्वर्ट किया है, बहुत बढ़िया।
अच्छा, जनरलाइज करना पड़ेगा, जब भी रूट्स की बात आती है तो हमें क्या करना होगा, जो भी एंगल आया बस 2k पाई लगाना है। तो x विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस 0, यहाँ 0 है इसलिए 0 आया एडिशन में, साइन ऑफ 2k पाई प्लस 0, ऐसा हो जाएगा, एंड पावर 1/3। समझे बेटा? ओके सर, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2, ऐसा हो जाएगा k का वैल्यू। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वॉट सर, कॉस ऑफ 2k पाई प्लस 0 है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, प्लस i साइन ऑफ 2k पाई, और ये जो पावर 1/3 इसको हम ले सकते हैं नीचे बाय 3/3 बाय डी मॉर्विस थ्योरम, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर k का वैल्यू अलग अलग हमें रूट्स मिल जाएंगे। समझे बेटा, है ना? तो ये तरीका हमारा। 1 को ऐसे कैसे लिखा सर, आप निकालो ना एंगल, cos 0 1 होता है ना, sin 0 0, इस तरह कुछ कुछ, हमें पता है ना मैग्नीट्यूड और ये सब कैसे करते हैं। यस, सो देयरफॉर रूट्स आर, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, तो रूट्स आर, पहले आप k को 0 रखोगे, तो x1 ले लेता हूं मैं, 0 रखा k को, cos 0 प्लस i sin 0 विच इज इक्वल टू 1। x2 k को 1 रखोगे, 1 रखा बेटा, तो cos ऑफ 2π/3 प्लस i साइन ऑफ 2π/3। ठीक है, यस सर। एंड नेक्स्ट है ना, x3 लेना है। ठीक है, तो x3 लेंगे तो वो जगह k को 2 रखने, है ना। पहले देखो सारे रूट्स कैसे मिलते हैं, k को 0 1 2 अलग अलग वैल्यू रखनी है। कितनी रखनी है, 3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, राइट। ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ 4π/3 प्लस i साइन ऑफ 4π/3। ठीक है, यस सर, ऐसा हो जाएगा ये। ओके बेटा। अच्छा, अब बहुत बार अगर आपको पता हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, तो हम क्या करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 2π/3 प्लस i साइन ऑफ 2π/3 का स्क्वायर, हाँ या ना? कैसे सर, डी मॉर्विस थ्योरम देखो ना, 2 अंदर जाएगा, 4π/3 हो जाएगा। यस, तो बहुत बार हम इसको ओमेगा लिखते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, और यही कहते हैं हम कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। ऐसे ही होता है, तो हम कह सकते हैं लेट, ऐसे जैसे मैंने दिखाया सेम स्टेप दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम मस्त है बेटा, बहुत सही है। ठीक है, तो ये हो गया बात सर हमारा। तो हमने क्या किया समझा आपको? यस, रूट्स लेके आ गए। ओके सर, सो thus 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। यस सर, आपको यही लगा था ना, पहला पार्ट यही था। ठीक है, तो फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये है फाइंड यूनिटी। अब सर 1 माइनस ओमेगा वगैरह कुछ पूछ रहा है, तो नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम निकालने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस ओमेगा पता है क्या है? यस सर, cos ऑफ 2π/3 प्लस i साइन ऑफ 2π/3 प्लस ये कितना है, cos ऑफ 4π/3 प्लस i साइन ऑफ 4π/3, और यहां वैल्यूज रखेंगे। कितना होता है cos 120, कितना होता है -½ ठीक है सर, ये हो जाता है i√3/2। ओके, तो ये हो गया अपना पहला पार्ट, फिर प्लस ये हो गया फिर से -½ और ये -i√3/2। ओके, वैल्यूज रखी सर हमने, तो ये इसने इसको काटा, तो ये 1 -½ इट इज इक्वल टू 0। तो आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा मेरे को। हाँ यस सर, दिखाना पड़ेगा मेरे को। यस, मुझे पूछा क्या है, 1 माइनस ओमेगा पावर 6 पूछा है। हाँ, व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड नाउ? प्रूव दैट 1 माइनस ओमेगा पावर 6 इज इक्वल टू, है ना, ऐसा कुछ कुछ पूछा है, इज इक्वल टू -27। समझे बेटा? तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा अभी, है ना। कैसे प्रूफ करेंगे देख रहे हो ना? यस सर, है ना। तो ऐसा हो गया। अब 1 माइनस ओमेगा पावर 6, तो अब है ना, नाउ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं इसको, पावर 6 को। यस, तो ये क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा का क्यूब। ठीक है, अब इसी रिलेशन से देखो बेटा, है ना, यहां से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, राइट सर, ऐसा हो जाएगा। हाँ, सब लोग देख रहे हो ना? हाँ, देख रहे हो ना बेटा? देखो 1 माइनस ओमेगा पावर 6 डायरेक्टली नहीं निकाल सकते आप, तो आपको ऐसी सारी चीजें करनी पड़ेगी। निकाल सकते हो क्या 1 माइनस ओमेगा पावर 6? नहीं, तो आपको स्क्वायर का क्यूब करना पड़ेगा। a माइनस बी का स्क्वायर किया। नाउ दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज माइनस ओमेगा फ्रॉम हियर, ये रिलेशन से। तो ये आ गया मेरा -3 ओमेगा का दिस, तो ये -20 ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू -27, है ना। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये भी एक रिलेशन है।
समझे, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हो बेटा? तो ऐसी सारी स्टेप्स आपको दिखानी पड़ती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन पूरा पूरा इस तरह सॉल्व करना होता है। ठीक है सर, और कितने क्वेश्चंस लोगे? अरे पूरा वन शॉट है ना मेरे बच्चा, पूरा वन शॉट में पढ़ना है ना अपने को। आज तक नहीं पढ़ाई करी, या पढ़ाई करी है रिवीजन नहीं किया, या रिवीजन किया है लेकिन और अच्छा सा एक बार आपके साथ करना है, यही तो चल रहा है। एक साथ सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूरे पूरे डिस्काउंट कर देंगे, राइट, उड़ा देंगे। ठीक है पक्का? अरे सर फुल लाना है कि नहीं लाना है स्कोर? तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, अभी एग्जाम का दिन है, 1-2 दिन बाद एग्जाम है ना, थोड़े दिनों बाद एग्जाम है, तो बस है ना यूटी में फुल लाना है, मचाना है, करना है कि नहीं? यस सर। एंड सेम में भी अच्छा करना है, उसके लिए आप कोर्स में आ जाइए। हाँ ये तो ठीक है, हम एक एक टॉपिक निकाल रहे हैं, लेकिन वो कोर्स में आ जाइए। ठीक है, मजा आएगा आपको। हाँ बहुत मजा आएगा, मैथ्स से प्यार हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, बाकी किसी से हो या ना हो। हुआ है क्या कॉलेज में? सर क्या पूछ रहे हो? अरे हो गया है क्या कॉलेज में, बताओ तो यार। चल रहा है ना, चल रहा है प्रोसेस में। ओहो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, लगे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स निकालने कैसे, ये वाले क्वेश्चंस। x पावर 6 इज इक्वल टू -1। ओके, x इज इक्वल टू -1 पावर 1/6। ये जो भी पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चंस, आपको हमेशा यूलर्स में या फिर पोलर में कन्वर्ट करना है। -1 कैसे लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे बेटा -1 को बताइए? cos ऑफ पाई प्लस i साइन ऑफ पाई पावर 1/6। बहुत जरूरी है कि 1 कैसे लिखते हैं, i कैसे लिखते हैं, ये सब पता होना चाहिए। -1 कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल पाई है, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा, राइट, सिंपल है। ठीक है सर, तो इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। cos ऑफ, क्योंकि 6 आंसर्स आने ना मुझे, तो 2k पाई लगाना पड़ता है। जनरलाइज करने का मतलब यह है कि पाई की जगह 2k पाई करना है, ये पीरियोडिसिटी के कारण हो रहा होता है। प्लस i साइन ऑफ 2k पाई प्लस पाई, ओके, और पावर में 1/6 आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, चलिए, तो ये क्या हुआ, cos ऑफ 2k प्लस 1 पाई आएगा और ये 1/6 हो जाएगा डी मॉर्विस के हिसाब से, और i साइन 2k प्लस 1 पाई/6। ठीक है, ऐसा हो गया, वेयर k इज इक्वल टू, k कितना आएगा, 6 है तो 0 1 2 अप टू 5, 6 रूट्स लाने हैं ना मुझको, यस, तो 0 1 2 3 4 5 एंड thus नाउ, बस एक एक वैल्यू रखो, हमको आंसर मिल गया है। तो thus द रूट्स आर, कुछ नहीं, कितना किया हमने, कुछ भी नहीं किया। x1 पहले 0 रखोगे तो cos पाई/6 प्लस i साइन ऑफ पाई/6। x2, हाँ k का वैल्यू दूसरा रखा, 1 रखा, या x0 कर दो, चलो 0 रखने पे x0 कर दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अब k को 1 रखोगे, है ना, तो वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k, है ना, यस, ये कहां तक, 5 तक पुट करते रहेंगे। 0 पुट किया, उसको x0 कह दिया, रूट से निकालने ना हमको, यस। अब 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 कितना, 2 + 1 3, तो 3 आएगा, तो cos ऑफ 3 पाई/6, या हम कह सकते हैं पाई/2 प्लस i साइन ऑफ पाई/2। ठीक है ना बेटा, यस। फिर नेक्स्ट x3, सॉरी नेक्स्ट x2, 2 रखेंगे ना, थर्ड रूट है लेकिन k को 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4 और ये 5 हो जाएगा सर, तो ये क्या आएगा, cos ऑफ 5 पाई/6 प्लस i साइन ऑफ 5 पाई/6। ठीक है, नेक्स्ट आप 3 रखोगे तो 7, तो cos ऑफ 7 पाई/6 प्लस i साइन ऑफ 7 पाई/6। ठीक है, देन नेक्स्ट 4 रखोगे तो cos ऑफ, k की जगह 4 रखा तो 9, तो 9 पाई/6 प्लस i साइन ऑफ 9 पाई/6, एंड लास्टली cos ऑफ 11 पाई/6 प्लस i साइन ऑफ 11 पाई/6। ठीक है, ये हमारे आंसर्स होंगे सर। इनको सॉल्व करना चाहिए क्या, कर लो, अच्छा रहेगा, है ना, पूरा फुल प्रूफ जाएंगे तो अच्छा ही है ना, यस। तो क्या होगा बेटा, cos ऑफ पाई/6 कितना होता है, कितना, √3/2 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस i/2। ठीक है, यस। फिर ये क्या हुआ, तो ये 0 और ये सिंपली i हो गया, ये क्या हो गया ना, ऐसे सारे आंसर्स करने हैं मुझको सारे। ये वाला देखो 5 पाई/6 का मतलब कितना, 150 cos निगेटिव, तो ये होगा -√3/2 प्लस i/2। ठीक है, यस सर, ओके, ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसी सारी वैल्यूज। अब ये 7 पाई/6 मतलब 210, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही निगेटिव होंगे सर, यस, तो -√3/2 माइनस i/2, ये 3 पाई/2 सर, ये 0 और ये -i हो गया, और लास्टली ये जो है 11 पाई/6 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव √3/2 और ये निगेटिव होगा, राइट।
है ना। यस सर, ये वैल्यूज मुझे निकालने आनी चाहिए। वैसे कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं ना रूट, तो एक अगर √3/2 प्लस 1/2 है तो दूसरा माइनस होगा, एक आय है तो दूसरा माइनस आय होगा, राइट। ये सारी ये और ये कॉन्जुगेट वगैरह में हो गई होंगी। तो ऐसे 6 रूट्स मिलेंगे मुझे। इजी है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो चलेगा, पक्का दौड़ेगा सर। बहुत बढ़िया, 10th नंबर का क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। या ये जो पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो अगले क्वेश्चन, फाइंड ऑल द वैल्यूज, तो हम कहेंगे लेट x इक्वल टू, यस ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब 1 प्लस आई को मुझे पोलर फॉर्म में लिखना है ना, 1 प्लस आई को। तो पहले 1 प्लस आई को ठीक से लिख लेते हैं। कितना होगा √2, इसका आपको समझ में आता है, r cos थीटा। चलिए ना थोड़ा सा सर पेपर में ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखेंगे। यस, r कितना है √2 है, और ये कितना है cos ऑफ π/4 प्लस i sin ऑफ π/4। करेक्ट। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस आई पावर, ये बोला ना तो √2 है ना, cos ऑफ π/4 प्लस i sin ऑफ π/4, राइट। इसका पूरा पावर 1/3 आएगा। तो कितना हो गया, 2 पावर 1/6 हो गया सर। यस, और ये हो जाएगा cos ऑफ, मैं अंदर लेके जाऊंगा क्या, नहीं सर, जनरलाइज करना है इसको तो मुझे। ओके, पावर 1/3, ठीक है ना बेटा। यस, और यहां तक की बात बहुत क्लियर। हाँ सर, ठीक है, हमें x निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, तो जनरलाइज करो, है ना। तो जनरलाइज दिस, तो इन जनरल, ठीक है। तो इन जनरल x विल बी इक्वल टू, यस, जब भी पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है वो 2k पाई का यूज करना होगा। तो क्या cos ऑफ 2k पाई प्लस π/4 प्लस i टाइम्स साइन 2k पाई प्लस π/4, राइट। यहां आ गया, यस सर, समझे बच्चा। यस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा बेटर लगे। ये इधर चला गया तो क्या होगा, cos ऑफ, है ना, अभी 1/3 है बचा, बट ये 8, देखो पाई कॉमन निकाला तो क्या होगा 8k प्लस 1 π/4। कैसे, ये 4 यहां मल्टीप्लाई 8k हो जाएगा, राइट, प्लस i टाइम्स साइन 8k प्लस 1 π/4, ठीक है, ऐसा हो गया ये, गॉट इट। और पावर 1/3 अभी भी है। अब पावर 1/3 को यहां भेज देंगे, तो x विल बी इक्वल टू 2 पावर 1/6 cos ऑफ 8k प्लस 1 π/12 हो जाएगा, है ना बेटा, प्लस i साइन ऑफ 8k प्लस 1 π/12, वेयर k इज 0 1 2। k की वैल्यू 3 ही रहेगी क्योंकि थर्ड रूट निकाल रहे हैं, फिफ्थ रूट निकालेंगे तो 5 रहेगी ना। ये सारी बातें पता है, ठीक है। ऐसा पूरा अरेंजमेंट करते आएगा क्या मुझको। देखो 17 18 22 कितने एग्जाम्स में आ रहा है, अपने एग्जाम्स में भी आ सकता है, राइट। तो पहले हमको रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स तो निकल गए, 0 रखूंगा, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, मिल जाएंगे। अगले इस पे रखते हैं, ठीक है। यस, सो देयरफॉर रूट्स आर, पहले 0 रख रहा है तो x0 है ना, पुट करो k की वैल्यू, k की वैल्यू 0 रखी तो π/12 बचेगा बस। तो ये हो गया 2 पावर 1/6, ठीक है, 2 पावर 1/6, और आगे क्या, तो cos ऑफ π/12 प्लस i साइन ऑफ π/12, ये पहला रूट हो गया हमारा। अब k को 1 रखा, 1 रखने पे क्या हो रहा है, देखिए k को 1 रखा, 9 आ गया, तो 9 π/12, तो 2 पावर 1/6 cos ऑफ 9 π/12 प्लस i साइन ऑफ 9 π/12, ठीक है। एंड थर्ड रूट, अबे 2 रखना है ना k को, 16 और 1 17 हो जाएगा, तो 2 पावर 1/6 cos ऑफ 17 π/12 प्लस i टाइम्स 17 π/12, ठीक है सर। तो आर दी रूट्स, पहला पार्ट खत्म हो गया, है ना, पहला पार्ट संपला। सेकंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ये पूछते हैं बहुत बार, कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन, बस x0 x1 x2 जो भी रूट्स है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तीनों को 2 पावर होगा, ठीक है, तो 2 पावर 1/6 का क्यूब आ जाएगा। यस सर, अभी तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप लिखोगे ब्रैकेट्स पे, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट। तो जब मैं सॉल्व करूं तो 2 पावर 1/2 है, ठीक है। ओके, ये क्या होगा, एंगल्स ऐड हो जाएंगे, डी मॉर्विस थ्योरम। यस, तो cos ऑफ π/12 प्लस 9 π/12 प्लस 17 π/12 हो जाएगा, समझे बेटा। यस सर, एंड प्लस आयोटा टाइम्स साइन का भी वही होगा, π/12 प्लस 9 π/12 प्लस 17 π/12। सबको याद आ रहा है ना ये। हाँ सर, पक्का ये तो पता ही है।
तो ये क्या हुआ बेटा, कॉस ऑफ 1037, कितना आप देख रहे हो कितना आ रहा है, अब देखो 1027 सॉरी ना 27, सो 27 पाई बाय 12 प्लस आयोटा 27 पाई बाय 12। अब 27 पाई बाय 12 कैसे निकाले सर, कैसे निकालेंगे, बहुत ही बड़ा है सर ये तो, कोई नहीं मैं बताता हूं आपको, ठीक है, सब हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा। 27 को 24 प्लस 3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक्चुअली 24 मतलब 2, तो ये देखो क्या होगा, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 12। कैसे किया सर, देखो 12 का मल्टीपल ऊपर देखना है, 24 प्लस 3, तो बस 24 प्लस 3 और 24 बाय 2 मतलब 2 पाई, यस सर, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अगेन 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 12। ना व्हाट इज 3 पाई बाय 12, तो सर ये तो पाई बाय 4 ही हुआ कि 2 पाई से कुछ होगा नहीं, यस सर, तो ये हो गया √2 और ये आएगा 1 बाय √2 प्लस आई बाय √2, √2 ने √2 को मारा तो 1 प्लस आई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको यही बताना था कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1 प्लस आई। देखो फाइंड वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आई पावर 1/3 निकाल ली एंड देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज 1 प्लस आई, देखा है ना। ये एंगल वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा सर, कोई नहीं, आप 2 बार 3 बार सुनो, समझो मैंने क्या क्या बोला है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है। तो ऐसे मुझको करना था ये वाला सवाल, है ना, ऐसे मुझको करना था ये वाला क्वेश्चन। हाँ, कैसे अलग अलग क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया ना, कैसे मस्त मस्त क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, हो रहा है कि नहीं, सारा वेराइटी आ रहा है कि नहीं, सारा पीवाईक्यूज, सारा वेराइटी, इतना सारा वेराइटी तो मेरे को लगता नहीं कोई भी वन शॉट में मिल रहा होगा आपको। तो इसलिए कह रहा हूं आपके सारे फ्रेंड्स को बताओ, ये है हमारे सर, ऐसा गजब पढ़ाते हैं, अच्छा लग रहा हो तो बताना, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट में बताइए अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है यार, थोड़ा सा आपके कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है, ठीक, ओके। ये भी देखो एमयू में कितनी बार आया है, 16 19, यस, ये क्वेश्चन पूछा गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स ऑफ दिस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा है ये, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। अब मैं, है ना, ये तो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया ये क्या है, राइट, ये क्या है, एक जीपी है, ये क्या है, एक जीपी है, तो जीपी का सम हम निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है, तो ये जीपी के फॉर्म में है, सम ऑफ जीपी के फॉर्म में जा सकता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इफ यू नो, हाँ इफ यू नो, क्या क्या सर, क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं x-1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय x-1, तो ये जो है वो x पावर 5 - 1 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप जीपी का सम ले सकते हैं, राइट। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखता हूं, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, है ना सर, एक्स भूल गया मैं ऊपर लिखना, ठीक है, ठीक है, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इट इज नथिंग बट अ जीपी, है ना बेटा, ये जीपी वाला क्वेश्चन हुआ। सो एक्चुअली अगर मैं देखूं इसको सॉल्व करना हो, इक्वल टू 0 ना करें, तो ये क्या है, x इसका कॉमन रेशियो है, हाँ जीपी में, तो वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1, है ना, r पावर n, r इज कॉमन रेशियो, n कितना है, कितने टर्म्स है बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, x पावर 5 - 1 अपॉन x - 1, यस, सो दैट इज वी कैन से x पावर 5 - 1 इज इक्वल टू x - 1, है ना, और ये जो भी हमें मिला था x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x और 1, समझे। कुछ लोगों को डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं आता है तो जीपी का फॉर्मूला मैंने यूज किया है, सो कोई जरूरी नहीं इतना स्टेप्स दिखाना, बस कैसे आया बताना था मुझे आपको। तो मैंने सम ऑफ जीपी लिया, सम ऑफ जीपी में क्या होता है, ये 1 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो x है तो x पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, ठीक है सर, ओके। चलिए मुझे इसके रूट्स निकालने, तो मैं अगर इसके रूट्स निकालूं तो भी चलेगा, यस, सो आई नो दिस इज 0, मतलब इट इज इक्वल टू 0, ये 0 है मतलब ये 0 है, तो देयरफॉर वी आर सॉल्विंग x पावर 5 - 1 इक्वल टू 0, ठीक है, यस। इसके कितने रूट्स आएंगे, 5 रूट्स आएंगे, जिसमें से एक रूट ये है 1 और बाकी 4 यहां से आएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, समझे बेटा, इसके 5 रूट्स होंगे, है ना, इस इक्वेशन के 5 रूट्स होंगे, तो जिसमें से एक है 1 और बाकी 4 जो है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। तो आप क्या करें सर, कुछ नहीं, बहुत आराम से जब हमेशा कर रहे थे, राइट, यस, x पावर 5 इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 1 पावर 1/5, वही 1 को कैसे लिखेंगे जो इसके पहले किया था, cos 0 प्लस i sin 0 पावर 1/5, जनरलाइज करना है, ठीक है, जनरलाइज करना पड़ेगा ताकि 5 रूट्स आ जाए,
cos of 2k pi प्लस i sin of 2k pi, ओके, पावर 1/5। 2k pi ऐड किया लेकिन 0 ही था ना, तो यहाँ पे ये हो गया x इज इक्वल टू cos of 2k pi by 5 प्लस i sin of 2k pi by 5 वेयर k इज इक्वल टू क्या, 0 1 2 3 4, 5 वैल्यूज आएगी क्योंकि 5 है। सो देयरफॉर रूट्स आ गए सर हमारे, यस। तो रूट्स आर, रूट्स आर आ गए ना रूट्स, यस सर। क्या है हमारे रूट्स, क्या है सर हमारे रूट्स, है ना, बहुत आराम से, बहुत ही आराम से हम बता सकते हैं कि हमारे रूट्स क्या है ना, यस सर। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या है, हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये आ गया x नॉट इज इक्वल टू 0 रखा बेटा, तो cos ऑफ 0 प्लस, तो ये क्या आएगा, cos 0 प्लस i sin 0 विच इज इक्वल टू 1। 1 रखा तो क्या आएगा, cos ऑफ पाई बाय 5 प्लस i sin ऑफ पाई बाय 5। 2 रखा तो cos ऑफ, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा ना, 2 रखने पे 2 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाय 5। फिर 3 रखा आपने तो cos ऑफ 3 पाई बाय 5। ओके बेटा, यस सर। और लास्टली 5 रूट्स चाहिए थे आपको, 0 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5, यस। तो cos ऑफ 4 पाई बाय 5 प्लस आई साइन ऑफ 4 पाई बाय 5। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, समझे। तो आपको यही बोला था ना कि फाइंड द रूट्स अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा आर दिस फाइंड देम, तो हमने निकाल लिया है ना, यही एक अल्फा है, तो हम ये समझ गए कि ये तो 1 है, पहला वाला 1 है, सो बस यही अल्फा है ना, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। सो देयरफॉर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द अबव रूट्स, ठीक है, समझे। तो हमने निकाल लिया है ना, फाइंड देम। सर ये 1 क्यों नहीं है, समझ रहे हो 1 क्यों नहीं, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें जिसके 5 है तो उसमें से एक ये हो गया, बाकी 4 ये हो गया, ठीक है, ओके, बहुत बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बहुत अच्छे। एंड नाउ आखिर का चीज है शो दैट, ठीक है, अभी शो दैट वाली चीज देखना बहुत मजेदार है, बहुत बहुत मजेदार है ना शो दैट वाली चीज, ठीक है बेटा, ओके सर। अब देखिए, अगर मैं समझता हूं, आप समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या समझ रहा हूं। 1 रूट इसका था, 4 इसके थे, तो 4 रूट अगर इसके थे तो thus कैन आई से, सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ किसके, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो thus अगर रूट्स है तो इक्वेशंस को हम फैक्टर्स के टर्म में बता सकते हैं, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू फैक्टर्स, मतलब इसका रूट अगर अल्फा है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस अल्फा, एक होगा x माइनस बीटा, एक होगा x माइनस गामा, एक होगा x माइनस डेल्टा। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है सर, अच्छा आप ही देखो ना, अगर जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, x रूट्स आएंगे ना, यस। तो मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, मुझे जब भी ब्रैकेट्स के फॉर्म में चाहिए ना तो फैक्टर्स वाला चीज देखना पड़ेगा। अब ऑब्जर्व करो, ब्रैकेट्स में क्या चाहिए था, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस अल्फा चाहिए, 1 माइनस बीटा चाहिए, 1 माइनस गामा चाहिए, क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड 1 माइनस डेल्टा। सो देयरफॉर 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू कितना ही है, 5। हेंस प्रूव्ड। मजा आ गया सर, खुश हो गया, एकदम खुश। ये आखिरी वाला पार्ट नया नया था बहुत सारे लोगों के लिए, था कि नहीं नया, मजा आया ना, लाइक बटन हिट करिए अगर मजा आ गया तो, ठीक है। तो ऐसा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इनके 4 रूट्स कैसे निकालेंगे, तो उसको x पावर 5 में कन्वर्ट करके, तो आखिरी 3 क्वेश्चन देखे आपने कैसे मैंने रूट्स पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे लिए हैं, तो मैंने कोशिश की है वैरायटी लेने की, मैंने कोशिश की सारे PYQs लेने की अलग अलग, और ऐसे आपका 1 शॉट रिवीजन, सब टाइप। आप ही बताइए सारा टाइप कवर हुआ या नहीं हुआ, क्या मैंने डी मॉर्गन थ्योरम पे क्वेश्चंस लिए, यस। क्या मैंने एक्सपांशन वाले क्वेश्चंस लिए कि sin 5 थीटा, sin 10 थीटा जो एक्सपांड करते हैं, क्या मैंने पावर्स को एक्सपांड करने वाले sin पावर 7, sin पावर 5, sin पावर 6 को कैसे हम n थीटा में लाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर्स, राइट, सब ले लिए है ना। तो ये हुआ हमारा 1 शॉट यहाँ कंप्लीट। इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। 12 क्वेश्चंस आई हैव ट्राइड बेसिक्स से लेने की, बहुत ही ज्यादा बेसिक्स कच्चा हो तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपने किया होगा हल्का फुल्का भी, तो ये आपका 1 शॉट बहुत अच्छा लगा होगा। यार प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसे लगा आपको, ये मजा आया, ऐसे 1 शॉट्स आपको चाहिए,
हाँ यस, और सीईटी वाले बच्चे थोड़ा वेट कर लो, है ना। बस इंजीनियरिंग वाले भाइयों को, आपके जो भाई है, बड़े बड़े भाई है, इनको अब थोड़ा सा साइड करते हैं और आपकी तरफ ही आते हैं, एमएसटी सीईटी की तरफ घुसते हैं अब, ठीक है, अच्छे से बोर्ड्स और एमएसटी सीईटी। यस बच्चा, वही हमारा टारगेट होगा। तो बच्चों अभी भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया या आपके फ्रेंड्स है बहुत सारे, बच्चों गणित अंक की फैमिली अपने को ग्रो करनी है कि नहीं करनी है? अच्छा हो रहा है सारा, अच्छा करते रहेंगे, लेकिन फैमिली को ग्रो करनी है, और वो कैसे होगा? आपकी मदद से होगा। फटाफट शेयर करो इस वीडियो को, बताओ कोर्स के बारे में, बताओ यार कैसा अपना कोर्स अच्छा है, कितना अच्छा है, ठीक है। एंड फटाफट आ जाओ, है ना, इंजीनियरिंग बैच में हमारे अभी भी पूरा सिलेबस, पूरी एग्जाम हमारी एंडसेम बची है, बहुत बड़ा होता है एंडसेम, पुणे, मुंबई, नागपुर, बाकी भी ना सिलेबस अगर सेम हो तो आ जाइए, ठीक है। तो डाउनलोड करिए ऐप, या फिर वेबसाइट पे जा सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसे चेक कर सकते हैं। ओके, यस सर, चलो, तो दिस इज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, अच्छा करते रहिए, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय बाय बेटा।